हाँ भाई मारते हैं जंग लेते यार। तो भाई इस वीडियो में हम कर रहे होंगे PYQs का कंपाइलेशन। और यार इसके ऊपर ना मैं बहुत टाइम से काम कर रहा था, ठीक है, क्योंकि यार PYQs जो होता है ना, PYQs इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम, ठीक है। तो आप कोई सा भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, PYQs जो ऐसी चीज होती है ना, चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो, छोटे से छोटा एग्जाम हो, PYQs आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जितने भी थे ये प्रिंट आउट थे ना, ये आपको दिखाए थे मैंने ऑलरेडी, ठीक है। तो ये 2024 का, ये 2023 का, ये 2000 और ये सैम्पल पेपर तो इस बार का, ठीक है। इन सब के मैंने क्या किया, इनको अच्छे से देखा और इनको एक पेज इनका एनालाइज किया, ठीक है। एक पेज में देखा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसा आ रहा है, और उनकी प्रॉपर कंपाइलेशन बना दी है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और हर एक टाइप के क्वेश्चन को एक साथ कंपाइल किया है। और यार अब जो है ना, ये जो मटेरियल है, ये जो तुम्हें पूरा PDF है, ये प्रॉपर PDF तुम्हें फ्री में अवेलेबल किया जा रहा होगा ऑन टेलीग्राम, ठीक है। और अब अगर मैंने बोल दिया फ्री में है तो फिर ये फ्री में है, और अब आपको इसको परचेज नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ परचेज करने वाला जो भी चीज़ थी वो तुमने कर ही ली होगी अभी तक, नोट्स वगैरह, टॉपर्स पैकेज जो भी है, नहीं किया तो फिर देख लेना। और अब यार ये जो वीडियो होने वाली है, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है। हो सकता है मुझे 2 घंटे तक बोलना पड़े, हो सकता है मुझे 3 घंटे तक बोलना पड़े, पर पाइथन रिवीजन टूर और फंक्शंस रिलेटेड इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई भी डाउट नहीं आने वाला, ठीक है। अब मैं बेट लगा सकता हूँ इस चीज़ की, ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। और ये जो PDF है ना, मैं तुम्हें PDF दिखाता हूँ। ये PDF जो है ब्रेन बस्टर सीरीज की, यहाँ पे देखो, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस CBSE प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कंपाइलेशन 2023 का पेपर है, इसमें 2024 का है विद सॉल्यूशंस एंड चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज भी है ये। और अभी पहले हम पाइथन रिवीजन टूर और फंक्शंस कर रहे होंगे। इसके बाद जैसे जैसे हमने अपना प्लान किया है वैसे वैसे हम सारे सब्जेक्ट्स कर रहे होंगे। साथ में यहाँ पे तुम्हें ओवरऑल अपनी दिख रही होगी शीट, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने वाली होगी तो वो मैं 1 to 1 तुम्हें पेपर पेन लेकर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई फॉर लूप, व्हाइल लूप, कोई आइटरेशंस है ना, तो वो सब कुछ, ड्राई रन कोड का कैसे करना है, वो सब कुछ भी देख रहे होंगे। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, यही था। अब डायरेक्टली दिस इज आवर पाइथन रिवीजन टूल। जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी कोड को हम प्रैक्टिकली रन करेंगे। VS कोड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नीचे ओपन कर रखा है, ठीक है। VS कोड से देखेंगे, लिख के समझेंगे, बट तुम्हें नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी देना आज मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आज मैंने जिम्मेदारी उठा के, बीड़ा उठा रखा है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी मिल जानी चाहिए, और एक भी डाउट इस वीडियो के बाद नहीं आना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे अब सबसे पहले आएगा 1 मार्कर क्वेश्चन। जनरली तुम्हारे पाइथन रिवीजन टूर से ही सबसे ज़्यादा 1 मार्कर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो कंपाइलेशन है ना, ये जो मेरा सब कुछ मैंने अपना एनालिसिस बना रखा है, इस एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहा हूँ कि 1 मार्कर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पाइथन रिवीजन टूर से ही आते हैं। क्या क्या आएगा? ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब जनरली क्या होता है ना, ये पहले जैसे कि 2023 का लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैंने साथ में ईयर मेंशन कर रखा है ताकि तुम लोगों को बहुत ज़्यादा इजी हो जाए चीज़ें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2023 मेंशन कर रखा है, तो तुम्हें दिखा देता हूँ साथ में कि भाई ये जो कंपाइलेशन है मैंने प्रॉपर खुद से डिज़ाइन किया टाइप कर करके। तो मेरे को ना रातों तक जगना पड़ा इसको करने के लिए, बट कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये जो पेपर है ये 2023 का पेपर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आई थिंक उल्टा नजर आ रहा होगा, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ इज दिस क्वेश्चन, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो आइडेंटिफायर वाला है, ये इसको डायरेक्टली मैंने अब यहाँ पे लिख दिया। अब तुमको ये प्रीवियस ईयर्स पढ़ने की या फिर अलग से कोई एक बुक उठाने की जरूरत नहीं है, ये PDF उस सब का काम कर रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या है, ट्रू फॉल्स, आइडेंटिफायर्स आर नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल फंक्शन इन अ प्रोग्राम। इजी क्वेश्चन है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स का मकसद ही यही होता है, कुछ भी अगर हम बना रहे हैं, कोई वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिफायर वेरिएबल एक ही बात है। तो अगर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, एक ऐसा नाम दिया जाता है, मान लो 5 है, 5 है, अब 5 को मैं किसी एक नाम में स्टोर करना चाह रहा हूं, तो वो जो नाम मैं उसको दूंगा दैट विल बी अ वेरिएबल, ठीक है। या फिर मैंने लिखा A into B, अब A into B की वैल्यू मुझे किसी में स्टोर करनी है, तो मैं वो क्या है, दैट इज एन आइडेंटिफायर वेरिएबल, ठीक है। तो यही है, तो आइडेंटिफायर्स आर नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल फंक्शन इन अ प्रोग्राम। तो किसी वेरिएबल को, फंक्शन को किसी प्रोग्राम में आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत दे रखा है। इन प्रोग्रामिंग आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लासेस, सेम ही बात है, ठीक है, टू यूनिकली आइडेंटिफाई देम। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी कंफ्यूजन है। एंड देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा दैट इज एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं और हर बार आते हैं, ठीक है। अब तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तुम लोग PYQs देख रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हें PYQs के बारे में, तुम्हें एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले उसके बारे में तुम्हें A to Z पूरा का पूरा मेरे बताने की जिम्मेदारी हो जाती है, ताकि मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन कम आ रहे हैं।
चैलेंज बस एक रहेगा तुम्हारे सामने, ये वीडियो देखो मुझे भी नहीं पता, मैं तो बना के छोड़ दूंगा, मैं तो अपलोड कर दूंगा। तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर ये जज्बा है कि तुम इस 2, ढाई, 3 घंटे, 4 घंटे, मुझे नहीं पता कितनी लंबी होगी, क्या इतनी लंबी वीडियो तुम लोग देख सकते हो? ठीक है, ये तुम्हें खुद से चैलेंज लेना है। बैठ जाओ कॉपी पेन लेके, कोड्स, प्रोग्राम्स जो भी होंगे हम सब कुछ खुद से बना रहे होंगे आखिरी तक, और जो भी इजी क्वेश्चंस होंगे उनको पे कम टाइम देंगे, जो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और खुद से प्रोग्राम बनाने की कोशिश करना। कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें खुद से प्रोग्राम बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम खुद से नहीं बनाओगे, सिर्फ एक ऐसा मूवी जैसा इसको देख लोगे, नेटफ्लिक्स बिंज जैसा, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। खुद से बैठो प्रोग्राम्स लेके और साथ साथ में बनाएंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि ये ओवरऑल वीडियो कहीं पर भी बोरिंग ना हो। और स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द एक्सप्रेशन। अब देखो, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि मतलब आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन दे दिया 5 लेस देन 10 एंड लिख दिया, और यहाँ पे फिर 12 ग्रेटर देन 7 और नॉट, फिर क्या लिखा हुआ है 7 ग्रेटर देन 4। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करना कैसे? ठीक है, प्रेसिडेंस तुम्हें पता ही होगा, जनरली हम यहाँ से यहाँ की साइड को जाते हैं ना एक एक करके। तो पहले तो हम इन सबको इवैल्यूएट कर लेंगे, राइट? इन सबको इवैल्यूएट कर लोगे तुम सबसे पहले। इनको इवैल्यूएट करके क्या आएगा मुझे बताओ। अब क्या 5 छोटा है 10 से? इस 5 इज लेस देन 10, तो हाँ जी 5 तो छोटा है 10 से, तो यहाँ से ट्रू आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से ट्रू आ गया। फिर एंड लगा हुआ है तो एंड को ऐसे ही यहीं पे आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या रिटर्न होगा? दिस विल 12 इज ग्रेटर देन 7। क्या 12 7 से ग्रेटर है? यस, ट्रू आ गया। तो यहाँ पे हमारा ट्रू आ गया। बेसिकली स्मॉल में ही लिखना, ठीक है, स्मॉल में ही आता है। बाकी यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से भी ट्रू आएगा क्योंकि 7 ग्रेटर देन 4 होता है। ठीक है, ये सब में ट्रू आया। बट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नॉट लगा हुआ है आगे से, नॉट ट्रू, और यहाँ पे और यहाँ पे एंड। अब ठीक है, अब पहले तो ये नॉट ट्रू को सॉल्व कर लो। नॉट ट्रू का क्या मतलब हो गया? फॉल्स, है ना? मैंने बताया था ये सब कुछ उल्टा कर देता है, 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है, और ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। कौन? नॉट। तो फिर इस तरीके से सॉल्व करोगे तुम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जब तुम इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, अभी 1-2 क्वेश्चन के बाद ही तुम्हें समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, तो तब उतनी टफ नहीं रहेंगी। तो यहाँ से फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे और लगा हुआ है, फिर बाकी ये ट्रू एंड ट्रू। ट्रू एंड ट्रू क्या रिजल्ट करेगा? ट्रू रिजल्ट करेगा ना, क्योंकि ट्रू एंड ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू क्या रिजल्ट करा? ट्रू रिजल्ट करा। यहाँ से और आएगा और ये फॉल्स। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा ट्रू। तो आंसर इज ट्रू। ठीक है, इतना ही करना होता और कुछ भी नहीं करना होता। टाइम इस टाइप के क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं दोगे तुम, फटाफट से इन क्वेश्चन को करके निकल जाओगे एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और ये आएंगे। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, ये पक्का आएंगे। और इसी वाली वीडियो की क्लिप ना जब हम क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे तब मैं लगा भी दूंगा तुम्हारे। ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि जब मैंने अगर बोल रखा है कि एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन आएगा तो आएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस ये वाला दिखा दिया मैंने, 2023 में आया। अब नेक्स्ट देख लो, ये वाला 2023 में एक और क्वेश्चन सेम टू सेम एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन से आया है। ठीक है, 2 बार एक ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 2 बार दिखा देता हूँ। 2023 का पेपर मेरे सामने रखा हुआ है वाला। ठीक है, एक बार एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देता हूँ। अगर तुम्हारे पास PDF मैंने अपलोड किया होगा ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, उसमें होगा। तो ये देखो, ये वाला सेम एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का क्वेश्चन एक बार यहाँ पे आया है और उसके बाद एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का क्वेश्चन एक पीछे आया है। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। तो ये 2-2 क्वेश्चन तुम्हारे एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन से आ रखे हैं एग्जाम में। तो बढ़िया तरीके से इसको करके जाना भाई। यहाँ पे 1-1 नंबर हमें कटवाने नहीं है, हमारा टारगेट है 70 आउट ऑफ 70। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा जो कह रहा है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, ये वाला कह रहा है ये 3rd क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर मैंने नीचे ही दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन में। ये तुम पढ़ सकते हो, रिवाइज करते टाइम तुम्हारे काम आएगा, वरना तो तुम्हें आ ही जाएगा इतना ईजी, ये ज़्यादा टफ तो है नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है प्रिंट 4 + 3 स्टार 5/3 माइनस 5% 2। आई होप यार तुम्हें प्रेसिडेंस वगैरह तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस वो सब कुछ इसमें लगता है। ठीक है, पेडमास रूल वगैरह, तो पेमडास रूल सॉरी, तो फिर वो यहाँ पे लगना है। तो यार देखो, सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, है ना? ये मल्टीप्लिकेशन से आएगा 15, है ना? सबसे पहले इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सबसे पहले आगे रहता है और इधर से इधर को जाना है। मतलब मान लो अगर पहले मल्टीप्लिकेशन अपीयर हो गया तो पहले मल्टीप्लिकेशन कराओ, अगर पहले स्लैश मतलब जो ये हमारा डिवाइड अपीयर हो गया तो पहले डिवाइड करवाओ। ठीक है, लाइक लेफ्ट टू राइट तुम्हें जो पहले मिले वो करवाओ, बट सबसे पहला जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा। यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स है नहीं, वरना हम ब्रैकेट्स को पहले करते हैं ना। तो वो वाला तुम्हें प्रेसिडेंस पता होना चाहिए, वो मैंने डायरेक्टली पाइथन डिवीजन टूल में अच्छे से बता रखा था, तो उसको भी समझ लेना। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं ये PYQ सॉल्व करा रहा हूँ, तो मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि तुम वो सब कुछ देख के आ रहे हो। ठीक है, अगर तुमने वो नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच दैट फर्स्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हो गया तुम्हारे, यहाँ से कितना आएगा 15, फिर 15 डिवाइडेड बाय 3। अब डिवाइड कर दोगे यहीं पे हाथों हाथ, तो फिर 5 आ जाएगा वापस। बचा क्या? ये वाला एक्सप्रेशन बच गया, तो इसको पीछे से लिख दो -5 और ये रिमाइंडर वाला आ गया हमारा, है ना? और अब क्या है, अब सिंपली इसको सॉल्व करोगे तो फिर क्या आएगा? देखो 5 और ये
जो ये परसेंटेज है इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, है ना। तो फिर इसका मॉड्यूलस से क्या होता है बेसिकली, देखो ये जो आगे वाला नंबर है इसको आप अंदर लिखोगे और जो पीछे वाला नंबर है इसको आप बाहर लिखोगे और आप इसको डिवाइड कर दोगे और सिंपली जो भी आपके जितने भी टाइम्स जा रहा है जाने तो इसको, ठीक है। 2 टाइम्स क्या, 2 टू द 4 आया एंड रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। तो जो रिमाइंडर आता है ना यहाँ पे लास्ट में, वो यहाँ पे रिटर्न करता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आखिरी में, है ना। बाकी 5 4 प्लस, अब यहाँ पे प्लस करवाओगे तो 9 आ गया, 9 माइनस 1 करवाओगे तो 8 आ गया, तो 8.0 समवेयर आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग में देखा है तो फिर यहाँ पे दैट विल बी 8.0, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दे ही रखा है प्रॉपर। नेक्स्ट आपको इस टाइप का एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये हमारा 2024 में आया है, ठीक है। 2024 में भी आया, फिर सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी दे रखा है ये वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सप्रेशन एवेल्युएशन वाले आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पे देखो पहले 16 इंटू 5 कर रखा है, 16 5 80 होता है एंड 80 डिवाइडेड बाय 4 कर रखा है। 80 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा, दैट विल बी 20, है ना। उसका 20 आगे बता देता हूँ, 20 उसका लिए मल्टीप्लाई का साइन लगा रखा है और 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 दैट विल बी 40 एंड 40 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 8 एंड 8 माइनस 8 विल बी 0। तो आंसर तो 0 आ रहा है, बट मैं थोड़ा सा पेन पेपर लेके भी तुम्हें समझा देता हूँ, है ना। अब समझते रहना क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा कि मैं फास्ट भी रखूँ, तो क्योंकि ये वाले क्वेश्चन 1 मार्कर हैं और ऑलरेडी हम 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लग गया होगा। पहले खुद से ट्राई करो, पॉज करो, अभी इस वाले क्वेश्चन को देखो करके कैसे हो रहा है। मैंने क्या बोला, यहाँ से यहाँ को प्रेसिडेंस जाएगी और स्टार्ट्स पहले मतलब मल्टीप्लाई और डिवीजन एक साथ होगा। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हाँ मल्टीप्लाई हुआ, 80 आया। 80 डिवाइडेड बाय 4 स्टार 2 अपॉन 5 माइनस 8, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20 इंटू 2 अपॉन 5 माइनस 8। मल्टीप्लाई हुआ कितना आया, 40 अपॉन 2 और यहाँ से क्या आया 8, तो 8 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। सो द आंसर विल बी 0। तो प्रेसिडेंस पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे प्रेसिडेंस का कोई गेम नहीं था, सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था मेनली, और आखिरी में सब्सट्रैक्शन का साइन था, तो यहाँ पे कुछ इतना था नहीं। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एवेल्युएट्स टू फॉल्स। तो इनमें से कौन सा फॉल्स होगा। अब देखो ये तो नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू एंड ये क्या है फॉल्स। तो नॉट ट्रू क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू तो हो जाएगा हमारा फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फिर पूछ रहे कि कौन सा फॉल्स होगा, तो फिर पहला वाला ही फॉल्स हो जाएगा, बाकी सब तो फॉल्स होंगे ही नहीं, है ना। तो पहला वाला क्या है, ऑप्शन ए इज सेइंग नॉट ट्रू फॉल्स, तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाने वाला है। बाकी तो ऑप्शन ए इवैल्यूएट टू फॉल्स, तो बस इसको तो बहुत सिंपल है, आई थिंक इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन भी देख लो, ट्रू और फॉल्स तुम्हारा फॉल्स रिटर्न करेंगे, बिकॉज और वाली कंडीशन में दोनों को ही सही होना पड़ता है। नॉट फॉल्स, अच्छा जब ब्रैकेट लगा रहा था तो ब्रैकेट देखेंगे फॉल्स एंड ट्रू रिटर्न करेगा तुम्हारा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे एंड में तुम्हारी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, राइट। एंड देन हमारा अच्छा एक सेकंड, ट्रू और फॉल्स, सॉरी यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में और है, और में कोई भी एक कंडीशन सही होती है तो चल जाता है। तो यहाँ से हमारा ट्रू आ रहा है, ठीक है, ट्रू आ रहा है, बट हमें चाहिए क्या था, फॉल्स चाहिए था, जो कि हमारे पहले वाले में हमें मिल गया है। बाकी सी में हमारा क्या है, फॉल्स एंड ट्रू में हमारी दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे आपकी एक कंडीशन फॉल्स है, तो यानी कि ये तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और बाकी बाहर पे नॉट लग गया तो नॉट और फॉल्स क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा और आखिरी वाला भी ट्रू ही दे रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, वैलिड आइडेंटिफायर और कीवर्ड। अब ये टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा जनरली पूछा जाता है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा एक वैलिड आइडेंटिफायर है या फिर कीवर्ड है। तो तुम्हें ये टाइप का समझ के जाना है कि आइडेंटिफायर होने की क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे कि वो आइडेंटिफायर बन सकता है, क्या क्या उसकी एक टाइप से नीड्स क्या क्या है, ठीक है। एक आइडेंटिफायर बनने के लिए उसकी क्या क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें अवॉइड करनी है, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो ये पता होना चाहिए। कुछ रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है, जैसे कि अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, है ना, और कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं ले सकते, नंबर्स से स्टार्ट नहीं कर सकते, और बाकी सब भी इस टाइप की चीज़ें, और कोई भी कीवर्ड नहीं होना चाहिए। दीज आर द मेन, इसके अलावा भी हैं बट ये मेन है। अब देखो फॉल्स हम कह रहे हैं कि वैलिड कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है, यहाँ पे कोई ये आइडेंटिफायर का मैंने बता दिया। कीवर्ड का क्या होता है, कीवर्ड बेसिकली एक रिजर्व वर्ड होता है ना, रिजर्व वर्ड पाइथन में, जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पज से किया जा सकता है, ठीक है। तो कीवर्ड कौन सा है इसमें से, फॉल्स इज नॉट अ कीवर्ड, फॉल्स में एफ कैपिटल होता है और ट्रू में भी टी कैपिटल होता है ना, बट यहाँ पे तो स्मॉल है, तो फिर ये तो हमारा आइडेंटिफायर नहीं, मतलब कीवर्ड नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट आपका रिटर्न इज अ कीवर्ड, ठीक है। नॉन लोकल इज नॉट अ कीवर्ड एंड नन इज ऑल्सो नॉट अ कीवर्ड। इट्स एन, कैपिटल एन वाला नन जो होता है वो एक कीवर्ड है, बट ये स्मॉल एन है, तो यहाँ पे सिर्फ एक रिटर्न ही है जो कि कीवर्ड है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा 1 मार्क में। देन वी हैव इनवैलिड एरर कॉजिंग एक्सेप्शन स्टेटमेंट। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ये मैंने नया टाइप बना रखा है, ठीक है। अच्छा अभी हम PYQs कर रहे हैं, इसके बाद हम ऐसी टाइप वाइज हम अलग अलग क्वेश्चन कर रहे होंगे। मान लो तुम्हें ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन की अलग से 50 क्वेश्चन की कंपाइलेशन दे दी, उनको सॉल्व कर रहे हो तुम लोग एक एक करके कि किसका ट्रू किसका फॉल्स। तो बहुत ज़्यादा हद तक चीज़ें हैं कि जो उन 50 क्वेश्चन में से होगा वहीं से ही कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के लिए तुम्हें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, तो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मटीरियल में पूरा प्रिपेयर कर ही रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हें बस एक एक करके
कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है। नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। अब ये प्रॉपर कोड दे रखा है तुम्हें, यहाँ पे क्या है, स्टड के अंदर क्या है, स्टूडेंट के अंदर नाम, इसके शायद नाम दे रखा है और ये मार्क्स दे रखा है आई थिंक, है ना, और कह रहा है कि इनमें से कौन सा एरर देगा। तो फिर प्रिंट स्टूडेंट और इसके अंदर क्या 95 दे दिया। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट 2 और नेक्स्ट क्या आपका स्टूडेंट के अंदर मुरुगन दे दिया 99। तो इनमें से एरर कौन सा देगा, तो इसमें से सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट एरर देगा। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में आपने क्या दिया है, 95 दिया है। यहाँ पे आपकी ये क्या है, दिस इज अ तो यार यहाँ पे छोटा सा एक टाइपिंग में एरर है मुझे लग रहा है। यहाँ पे ना ये जो है ये एक डिक्शनरी है, बट जो ब्रैकेट्स मैंने लगा दिए ना गलती से, ये आपके करली ब्रेसेस लगेंगे, है ना, करली ब्रेसेस होते हैं क्योंकि डिक्शनरी में, और एग्जाम में भी करली ब्रेसेस का ही क्वेश्चन आया था। यहाँ पे गलती से हो गया, तुम लोग इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, है ना, या फिर मैं खुद से करेक्ट करके इसको अपलोड कर दूंगा। तो ये जो है एक डिक्शनरी है, ठीक है ना। डिक्शनरी में एक्सेस करने का तरीका जो होता है वो इस तरीके से एक्सेस करते हैं, राइट। इस तरीके से आप 95 डाल के की डाल के आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। लाइक ये की होती है, लाइक ये की है और ये वैल्यू है, तो आप वैल्यू डाल के एक्सेस नहीं कर सकते। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू नहीं डाल सकते, आप ये की डाल सकते हो मुरुगन, यानी कि जो फर्स्ट चीज़ होती है ना उसको डाल सकते हो, सेकंड चीज़ को नहीं डाल सकते। फर्स्ट जो होती है हमेशा वो होती है की, सेकंड जो होती है वो होती है वैल्यू। तो की क्या है यहाँ पे, नाम है, और वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे, ये जो मार्क्स दे रखे हैं व्हाटएवर 100 दे रखे हैं, 95 दे रखे हैं, तो ये आपकी वैल्यू है। तो ये दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ एक्सेसिंग, आप इसको प्रिंट नहीं करा सकते। तो स्टेटमेंट 2 आपका एरर देने वाला है। एंड फिर यहाँ पे जो हमारा प्रिंट स्टड है ये तो ठीक है, और बाकी ये जो प्रिंट का जो पॉप है ये आपको एरर देने वाला है, ठीक है। आप देखो क्यों एरर देने वाला है, देख सकते हो यहाँ पे 2 एंड देखो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ठीक है ना, इसमें तो कोई इट इज़ इंटेंडेड टू बी डिक्शनरी, तो इसमें आपको डिक्शनरी बनाने के लिए कोड दे रखा है, ये तो डिक्शनरी क्रिएट किया हमने, तो कुछ भी नहीं है इसमें। और नेक्स्ट हमारा हाँ, तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा इनवैलिड एरर कॉजिंग स्टेटमेंट है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कह रहा है कि आपका कौन सा एरर देगा। स्टूडेंट नाम की स्टड नाम की एक डिक्शनरी बना रखी है यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में, और प्रिंट यहाँ पे करवा रखा है। ओहो, यहाँ पे देख रहे हो आप स्टूडेंट स्टड वाली जो डिक्शनरी है यहाँ पे एक्सेस कैसे कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है। बट ये जो तरीका है एक्सेस करने का, ऐसे तो हम की डालते हैं ना यहाँ पे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के। लाइक की क्या होती है, की ये होती है, जैसे कि फर्स्ट जो वैल्यू होती है की होती है डिक्शनरी के अंदर, और सेकंड जो होती है ये वैल्यू होती है, और ये भी ऐसी ये की है, और ये नेक्स्ट वाली जो है इसकी वैल्यू है। तो हमेशा हमें यहाँ पे हम की डालते हैं ना कि वैल्यू डालते हैं, बट उन्होंने तो वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पे की एरर आ जाने वाला है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट मुरुगन ये ठीक तरीके से करा है, बट यहाँ पे देखो ये पॉप करा रही है, यहाँ पे पॉप फंक्शन हमारा वर्क नहीं करेगा। तो ओवरऑल स्टेटमेंट 2 और 4 में एरर आने वाला है। देखो 4 में क्या एरर आ रहा है, इज इनकरेक्ट बिकॉज पॉप मेथड इज डिक्शनरी रिक्वायर्स अ की आर्गुमेंट। यहाँ पे की आर्गुमेंट चाहिए होगा, मतलब किसको पॉप कराना है सर, आप यहाँ पे लिख ही नहीं रहे हो। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि स्टैक का है, आपने डायरेक्टली कुछ भी नहीं करोगे और वो अपने आप लास्ट वाला डिलीट कर देगा। यहाँ पे आपको आर्गुमेंट देना पड़ता है इसके अंदर से, तो फिर यहाँ पे देयर इज अ टाइप एरर, है ना। सो दिस इज द 2 एरर्स, यहाँ पे की एरर, यहाँ पे टाइप एरर, 2 एरर आएंगे। स्टेटमेंट 2 एंड 4 आर फॉल्स, बाकी सब ठीक है, एरर देंगे मतलब। एंड आइडेंटिफाई द इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से इनवैलिड कौन सा है, तो डी इज इक्वल्स टू डिक्ट, ये तो ठीक है, ये तो डिक्शनरी बना रहा है। ई इज इक्वल्स टू ये सेट बना रहा है, ठीक है, ये लिस्ट बना रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये डिक्ट लिस्ट, ये इस तरीके से डिक्ट और डिक्शनरी वाला कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते, ठीक है। द करेक्ट वे टू क्रिएट अ डिक्शनरी इज इधर बाय यूजिंग डिक्ट, या तो इस डिक्ट और पैरेंथेसिस लगाओ, या फिर कर्ली ब्रेसेस से डायरेक्टली लिख दो, है ना, डायरेक्टली कोई चीज़ को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दो। बट डिक्ट लिख के फिर कर्ली ब्रेसेस लगाना इज नॉट प्रेफर्ड। लाइक मान लो अगर आपको किसी भी चीज़ को इंट में कन्वर्ट करना होता है, तो आप इंट ब्रैकेट इस तरीके से लिखते हो ना, उस चीज़ का नाम, उस चीज़ का वेरिएबल का नाम, तो हमेशा लगाते तो पैरेंथेसिस हो, मतलब चाहे अंदर पे आप लिस्ट हो, चाहे अंदर पे आपने लिस्ट वैल्यू ली हो या फिर कुछ भी लिया हो, आप उसको इंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो लगाओगे तो पैरेंथेसिस ही। लाइक एक और तरीके से समझा, तो मान लो ये 4 है, ये 4 आपका अभी स्ट्रिंग में है, ठीक है। अगर आप इसको इंटीजर में बनाना चाहते हो तो आप क्या लगाओगे, इंटीजर ऐसा करके पैरेंथेसिस लगाओगे, और उसके बाद जो आप इसको क्या करोगे 4 लिखोगे इसके अंदर, है ना। तो दिस इज हाउ वी डू इट। लाइक इसकी वैल्यू अगर आपने str में ले रखी है तो आप इसके अंदर str लिख दोगे, है ना। तो कुछ ये तरीका है, यहाँ पे आपको हमेशा ब्रैकेट्स लगाने नॉर्मल वाले, ऐसा नहीं कि उसमें अलग ही कर्ली ब्रेसेस लगाने। कर्ली ब्रेसेस कब लगाने हैं, जब आपको मान लो एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो, डिक्ट नाम का एक वेरिएबल लगा रहे हो, तो इसके अंदर आप अपनी डालो, अपनी इस तरीके से बना सकते हो। ये तो तरीका ही है बनाने का, है ना। इस तरीके से आप ये की वैल्यू पेयर बनाओ, है ना, की वैल्यू पेयर बनाओ, ये तो चलेगा। बट अगर आप इसको डिक्ट लिख के एक टाइप का टाइप कास्टिंग वाला यूज करने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं वर्क करता, ठीक है। तो दिस विल रेज एन एरर। तो इस टाइप के एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और मैं इस टाइप के क्वेश्चंस और भी लेके आने वाला हूँ आगे। सो नेक्स्ट हमारा जो आएगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई विच विल रेज एरर। अगेन तो एरर कौन सा होगा, ए एक स्ट्रिंग है जिसको कि 3 बार मल्टीप्लाई करवा रहे हो, रेपिटेशन हो रहा है, ईजी है, कुछ एरर नहीं आएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हो, 15 आ जाएगा, कुछ एरर नहीं है।
15 जो कि एक स्ट्रिंग है उसमें आप इंटीजर वैल्यू ऐड करा रहे हो, दिस विल डेफिनेटली रेज एन एरर, क्योंकि आप दो अलग अलग टाइप की वैल्यूज को आप डायरेक्टली कॉन्कैटिनेट नहीं करवा सकते हैं ना। सो दिस विल रेज एन एरर, सी इज द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टाइप एरर है, क्योंकि अलग अलग टाइप में स्ट्रिंग और इंटीजर को आप क्या करा रहे हो, कॉन्कैटिनेट करवा रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल, ये दिस विल जनरेट एन एरर। सिंपल क्वेश्चन। एंड इफ माई डिक्ट इज अ डिक्शनरी एज डिफाइंड बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे फिर से एक डिक्शनरी डिफाइन कर रखे, तो डिक्शनरी से एरर टाइप का, एक्सेप्शन टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग खुद देख रहे हुए हैं ना। तो यहाँ पे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे फर्दर ऑन, जहाँ जहाँ पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। माई डिक्ट डॉट गेट ऑरेंज, इसमें कोई इशू नहीं है। माई डिक्ट एप्पल एंड बनाना, अच्छा इसके अंदर देखो, इसके अंदर आप कभी भी ना आप एक लिस्ट इनपुट नहीं डाल सकते, इसके अंदर आप कभी भी एक लिस्ट इनपुट नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्या एक्सेस करता है, अटेम्प्ट्स टू एक्सेस अ की दैट इज अ टपल, तो ये एक टपल को एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है, एज अ की। बट क्या यहाँ पे कोई भी की एक टपल है? ये वाली की स्ट्रिंग है सिर्फ और सिर्फ, टपल नहीं है। ये वाली की एक स्ट्रिंग है और ये वाली की भी एक स्ट्रिंग है, तो सारी की सारी स्ट्रिंग जो भी यहाँ पे की एग्जिस्ट कर रही है ना, ये सब जो की एग्जिस्ट कर रही है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये सब कीज हैं। तो जो ये कीज एग्जिस्ट कर रही है ना, ये सिंपल स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। बट यहाँ पे जब हमने यहाँ पे इसके अंदर क्या कर दिया, इसके अंदर जब हमने एक ब्रैकेट डाल के कुछ इस तरीके से इसको एक्सेस करा रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट, या फिर हम इसमें टपल, हम यहाँ पे स्पेसिफिकली टपल लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, एक सेकंड देख लूँ जरा मैं, हाँ यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने क्या बना रखा है, लिस्ट बना रखा है। तो हम इसके अंदर लिस्ट ढूंढ रहे हैं, बट लिस्ट हो चाहे टपल हो, हम उसको इस तरीके से एक्सेस सिर्फ तभी कर सकते हैं जब ऊपर वो हो, ठीक है। बेसिकली आपने यहाँ पे दो दो वैल्यूज डाल दी कॉमा के अंदर और इसको पूरा पूरा एक लिस्ट बना दिया, और उसके बाद आप इसको दे रहे हो एज अ की आर्ग्यूमेंट। आई होप यार समझ में आ रहा है। देखो चीज़ें ना थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बट मैं प्रॉपर ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी तो मुझे बता देना। यहाँ पे देखो, माई डिक्ट के अंदर जो भी आप लिखते हैं, वो जो आप लिखेंगे वो आप की लिखेंगे, ठीक है। माई डिक्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद आप जो भी लिखेंगे वो आप की लिखेंगे, बट यहाँ पे जो ये लिखा जा रहा है, ये वैल्यू लिखी जा रही है, ठीक है। क्या लिखी जा रही है? यहाँ पे वैल्यू लिखी जा रही है। एक बार मैं देख लेता हूँ, 2025 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था हमारा, और आपको सामने दिखा देता हूँ किस तरीके से है ये। एंड ये रहा वाला क्वेश्चन। तो देखो, एप्पल बनाना, इस तरीके से यहाँ पे क्या है, एकदम प्रॉपर एक लिस्ट बना के दे रखी है ना। इसके अंदर आपको क्या है, एप्पल और बनाना, दो दो चीज़ें दे दी, बट दो दो चीज़ें इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, वो तब करेगा जब यहाँ पे, जैसे कि एप्पल और बनाना कॉमा में दे रखा है ना, अगर ये सिर्फ एक इस जगह पे एज अ सिंगल की एप्पल और बनाना एग्जिस्ट कर रहा होता इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट या फिर टपल, तो वो रिटर्न कर देगा, ठीक है, तो वो रिटर्न कर देता। बट यहाँ पे ये कुछ भी नहीं दे रखा है, तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट विल जनरेट एरर। नीचे वाले पे आप वैल्यू अपडेट करा रहे हो एप्पल की, मतलब हाँ, जो एप्पल नाम की है, आप उसकी वैल्यू अपडेट करा रहे हो, 20 कर रहे हो, और इस वाले में आप माई डिक्ट को आप एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो और प्रिंट करा रहे हो। तो यहाँ पे कुछ भी और इशू नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत सारे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस हर साल क्लास 12 CS के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये 2024 का सबसे पहले दिखा रखा है, मिसिसिपी, ठीक है। तो मिसिसिपी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इसको तो आपको करना पड़ेगा पेन पेपर लेके, ठीक है। आई होप यहाँ पे सब कुछ तो क्लियर ना, पूरा बोर्ड। तो देखो, अब हम मिसिसिपी टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको देखो ध्यान से। तो वी विल सिंपली टेक माई एस टी आर इज इक्वल्स टू जो भी है, मिस है आई थिंक, मिस्सी, और उसके बाद SSI, फिर PPI, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे स्ट्रेट में लिख लेता हूँ, MISSI मिस्सी, उसके बाद SSI, फिर PPI। तो कुछ इस तरीके से मिसिसिपी है ना, कुछ ये बन रहा है। अब इसको पहले तो आप इंडेक्सिंग कर दो। इंडेक्सिंग अगर आप पॉजिटिवली करोगे तो ये 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और अगर नेगेटिवली करोगे तो नीचे से शुरू होगा माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और ये -11, ठीक है। तो ये मैंने इंडेक्सिंग कर दी, क्योंकि इंडेक्सिंग से ही क्वेश्चन है। अब ये क्या रहा है कि पहले प्रिंट कराओ माई STR में आपको 0 से स्टार्ट करना है। देखो, कुछ भी नहीं दे रखा है। जब आपको कुछ भी नहीं देखा होता तो फिर डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं ना बेसिकली हम इसमें। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 0 डिफॉल्ट है तो 0 से स्टार्ट करोगे और 4 तक जाओगे। अच्छा, जब 4 लिखा हुआ है तो 4 तक जाएंगे नहीं, एक पहले ही रुक जाएंगे। तो 4 कहाँ पे हमारा, ये है 4, तो 4 से एक पहले ही रुक जाएंगे, यानी कि 3 पे ही रुक जाएंगे। तो प्रिंट क्या होगा हमारा, MISS, क्लियर है। MISS प्रिंट होगा, 0 से स्टार्ट करा और 3 तक गए। 4 लिखा हुआ होगा तो हम 3 तक जाएंगे, 5 लिखा होगा तो 4 तक जाएंगे, ठीक है, एक कम लेके जाएंगे।
फिर प्रिंट करा रखा है हैश, तो हैश कह रहे हैं तो फिर हैश प्रिंट कर दो, इसके बाद हैश लिख दिया भैया हमने जी। उसके बाद क्या है, फिर माई str, फिर -5 से करो और एंडिंग तक जाओ। क्या करें, स्टार्ट वैल्यू -5 है और फिर कॉलन के बाद कुछ भी नहीं दे रखा, तो स्टार्ट वैल्यू -5 है, -5 यानी कि कहाँ, दिस इज योर स्टार्ट वैल्यू, है ना। तो स्टार्ट वैल्यू से लेके पीछे की वैल्यू कोई नहीं देखी तो आप एकदम एंडिंग तक चले जाओगे, लास्ट तक। तो SIPPI, आई होप दिस वॉज क्लियर, ठीक है। SIPPI हम आखिरी तक चले जाएंगे क्योंकि एंड वैल्यू नहीं दे रखी है ना, जब एंड वैल्यू दे ही नहीं रखी तो हम रुकेंगे थोड़ी कहीं पे, एकदम आखिरी तक चले जाएंगे। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या है, मिसिसिपी, तो यहाँ पे बस आई एक्स्ट्रा है ना। नीचे वाले में देखते हैं मिस और उसके बाद सिप्पी, तो हाँ आउटपुट तो यहीं आ रहा है, मिस और उसके बाद सिप्पी, है ना, मिस और सिप्पी। तो देखते हैं क्या है, स्टेप बाय स्टेप एवेल्युएशन यहाँ पे दे रखा है, पढ़ सकते हो तुम लोग क्या है। तो द आउटपुट विल बी मिस हैश सिप्पी, तो यही है बस इजी, मिस सिप्पी। समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कमेंट में बताते रहना एकदम, मतलब एक एक क्वेश्चन में, मतलब एक तरह पूरे प्रॉपर बना लो यार अभी भी तुम, कि वही क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, समझ नहीं आया, समझ जो भी है, हर एक क्वेश्चन का किसी में डाउट है तो स्पेसिफिक बता देना। नाउ वी लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपको आउटपुट निकालना है इसका। अब फिर से यहाँ पे इंडेक्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तुम्हें इंडेक्सिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो इसको ध्यान से समझना, फिर से इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड पीस, स्ट्रिंग को पहले क्लियर रखना आपने, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस दे के दूंगा, वर्ल्ड, उसके बाद क्या है, स्पेस है, फिर PEACE, ठीक है, ये तुम्हारा वर्ल्ड पीस है। अब इसको पहले तो आप इंडेक्सिंग दे दो 0 1 2 3 4 5। एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से एकदम आराम से टाइम लेके करना है, या फिर अगर आपको टाइम का थोड़ा सा डर लग रहा है तो पहले क्या करो, इनको छोड़ देना, इन टाइप के क्वेश्चंस को आखिरी में आके इनको अटेम्प्ट करना, जब तुम्हारे 5 मार्कर बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े प्रोग्राम्स, कोड्स हो चुके हैं, तब तुम इनको अटेम्प्ट करना, है ना, क्योंकि ये टाइम भी खाते हैं और थोड़ा सा वेटेज भी इनकी कमी रहती है, मतलब 1-1 मार्क्स के होते हैं, 7 8 9 10, ठीक है। और रिवर्स इंडेक्सिंग -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, और यही हो गया, हमने ऐसे में भी कर दी और ऐसे में भी कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या करना है आपको, इसमें कह रहा है कि प्रिंट कराना है मैसेज -2 से -2 और उसके बीच में एंड वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी, सिर्फ स्टार्ट वैल्यू दे रखी है, एंड वैल्यू नहीं दे रखी, और फिर स्टेप दे रखा है, स्टेप नेगेटिव है ना, स्टेप क्या है, नेगेटिव है। -2 से स्टार्ट करना है, -2 मेरा बनता है यहाँ पे, ठीक है, -2 मेरा बनता है यहाँ पे, तो -2 से स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्ट तो मैं यहाँ से करूँगा। अब कह रहा है कि स्टेप नेगेटिव है, देखो अगर स्टेप पॉजिटिव होता है ना तो आप यहाँ से, तो आप हमेशा इस डायरेक्शन में जाते हो, मतलब अगर स्टेप पॉजिटिव होता तो मैं आगे को देखता, ठीक है, बट यहाँ पे स्टेप नेगेटिव है तो मैं पीछे की साइड को जाऊँगा, समझ गए, ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पे 3 वैल्यूज आती है हमेशा, यहाँ पे हमेशा 3 वैल्यूज आती हैं, और ये दोनों अगर पॉजिटिव है, ये तो आपकी वो बता रहे हैं स्टार्ट और एंड, सबसे पहला वाला स्टार्ट बताता है, दूसरा वाला एंड बताता है, एंड वाली खाली देखिए तो हम आखिरी तक जाएंगे एकदम, और ये आपका स्टेप बताता है, ठीक है। स्टेप है नेगेटिव, स्टेप नेगेटिव है मतलब इधर से इधर को जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट को जाएंगे, अगर पॉजिटिव होता तो लेफ्ट से राइट को जाते, तो फिलहाल अभी हमें जाना है यहाँ से यहाँ की साइड को, और -2 दे रखा है, अगर -1 होता ना यहीं पे, तो ये पूरा पूरा यहाँ से एक हर CAEP सब कुछ उल्टा हो जाता बस, बट ये -2 है, यानी कि एक को स्किप करते हुए जाएंगे। तो C लिखा, सबसे पहले C आया, इसको छोड़ दिया, फिर P लिखा, मतलब E लिखा, फिर P को छोड़ दिया, फिर स्पेस दिया, फिर D स्पेस दिया, फिर D को छोड़ दिया, फिर ये L लिखा, और फिर R को छोड़ दिया, फिर O लिखा, ठीक है, और इसको तो छोड़ दिया, तो कुछ ये आपका आउटपुट बनने वाला है। आई होप समझ में आया होगा। देखो बेसिकली -2 का था इसलिए एक छोड़ के दे दिया, अगर मान लो -3 का होता तो तुम 2 छोड़ के देते रहते, मतलब C लिखा, अगर ऐसे ही सपोज कर लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे -3 का होता तो क्या होता, अगर -3 का होता तो स्टार्ट होता C से, C लिखा, फिर A और E को छोड़ दो, डायरेक्टली P पे आ जाओ, P लिखा, फिर स्पेस और D को छोड़ दो, डायरेक्टली L लिखो, तो हमने लिख देते L लिखा, उसके बाद R और O को छोड़ दो, डायरेक्टली W लिखो, तो ये W लिखा, तो कुछ इस टाइप का आपका आउटपुट आता, ठीक है। C 2 स्पेस छोड़ के E, C A और E छोड़ के P, फिर D स्पेस और D छोड़ के L, और उसके बाद R और W छोड़ के W, तो ये आपका ओवरऑल आ जाता आउटपुट -3 के केस में। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टेप, और पॉजिटिव स्टेप्स होते तो फिर क्या करना होता, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि स्टेप सब कुछ सेम होता, ठीक है, क्वेश्चन में जो आपको ये दे रखा है ना, ये आपको दे रखा होता -2, और ये एज इट इज़ होता, बस स्टेप जो है ये तुम्हारा पॉजिटिव में 1 होता, बस मान लो पॉजिटिव में 1 होता है, या फिर स्टेप दे ही नहीं रखा होता, क्योंकि 1 जो होता है वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना। तो इस केस में क्या होता है, तुम्हारा -2 से स्टार्ट होता, और क्योंकि स्टेप पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन इधर को रहती, ठीक है, और क्योंकि एंड वैल्यू नहीं दे रखी तो फिर ये सिर्फ C और E लिख के आउटपुट
बंद हो जाता, सिर्फ सी और ई आता। तो कुछ ये टाइप की चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें। आई होप तुम्हें अब क्लैरिटी मिल गई होगी, नेक्स्ट लेवल एकदम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव, तो ये आउटपुट आ गया तुम्हारा CE स्पेस LO। अच्छा, स्पेस को भी डिनोट करना ज़रूरी होता है, स्पेस को काउंट करना मत भूल जाना, कहीं तुम इंडेक्सिंग में स्पेस छोड़ दो, क्योंकि ये जनरली हम लोग करते हैं इस टाइप की गलतियाँ, तो ये तुम मत करना क्योंकि तुम लोग महारथी हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। टपल 1 के अंदर आपने एक टपल डाल दिया 1 2 3, टपल 2 के अंदर आपने सेम टपल की वैल्यू डाल दी, यानी कि टपल 2 के अंदर भी हम 1 2 3 आ चुका है। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है और मैंने ये ऑलरेडी करा रखा है, अगर तुम्हें याद होगा, तुमने अगर सैम्पल पेपर वाली वीडियो देखी है, कमेंट में बताना कि हाँ भैया वीडियो देख ली थी, तो तुम्हारे लिए कुछ भी क्वेश्चन नहीं है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो भाई, अच्छा एक क्वेश्चन तुम्हारा होता है कि भैया यहाँ पे 4 के बाद कॉमा क्यों लगाते हैं, तो ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि कॉमा लगाने से क्या हो जाता है, एक टप्पल बन जाता है, अदरवाइज इसको पता नहीं चलेगा, वो सोचेगा कि शायद ये इंटीजर है कोई, 4 ब्रैकेट बस ऐसे ही लगा दिया है ना। उसको हमें बताना पड़ेगा, हम टपल में टपल ही ऐड करवा सकते हैं, इंटीजर डायरेक्टली ऐड नहीं करवा सकते। तो टपल में आपको टपल ऐड करवाने के लिए यहाँ पे तो टपल लिखा हुआ है ना, टपल 1 क्या है, टपल 1 इज अ टपल, 1 2 3 टपल है ना। तो 1 2 3 में आप क्या ऐड करा रहे हो, प्लस 1 2 3 जो टपल है उसमें आप क्या ऐड करा रहे हो, 4 वाला टपल ऐड करा रहे हो, यानी कि एक टपल जिसमें कि सिर्फ एक एलिमेंट है 4। तो अगर एक ही एलिमेंट है तो ये नहीं कि सिर्फ आपने 4 लिख के ब्रैकेट लगा के कर दिया ये टपल हो गया, नहीं, उसके बाद 4 के बाद एक कॉमा लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, जस्ट फॉर द फॉर्मेटिंग इश्यूज, ताकि पाइथन उसको समझ जाए, है ना, पाइथन का इंटरप्रेटर समझ जाए कि ये एक टपल है। तो प्रिंट करवाओ क्या टपल 1 और टपल 2 बराबर हैं, तो फिर यहाँ पे टपल 1 टपल 2 बराबर नहीं होंगे, क्योंकि आपने टपल 1 में तो कुछ ऐड कर दिया ना। अब नया टपल 1 जो हो गया, टपल 1 की अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4। अब तुम बोलोगे कि भैया टपल 1 तो इम्यूटेबल होता है, यहाँ पे आपने अपडेट कैसे करा दी। तो यार बात को समझो, हमने जब हम वैल्यू को अपडेट कराते हैं ना, हम यहाँ पे अपेंड वगैरह कुछ फंक्शन का यूज नहीं करते, बट यहाँ पे हमने क्या किया, टपल 1 नाम का एक नया वेरिएबल बना लिया, और कुछ भी नहीं किया है। टपल 1 नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें कि हमने टपल 1 प्लस 4 वाला टपल ऐड करवा दिया। तो बेसिकली यहाँ पे एक नया ही टपल क्रिएट हो गया, तो ऊपर वाले टपल की वैल्यू अपने आप चेंज हो गई, ठीक है, बेसिकली वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे एग्जैक्टली उसी टपल में जाके हमने चेंज नहीं किया है, ठीक है, सेम नेम का एक और टपल में हमने वो वाली वैल्यू डाल दी है। तो पहली वाली वैल्यू की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब सेम नाम की एक और वैल्यू नीचे एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो ये ध्यान रखना बस, लिस्ट जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, टपल इम्यूटेबल होता है। टपल को क्रिएशन के बाद चेंज नहीं कर सकते हो यूजिंग फंक्शंस, ठीक है। बाकी ये तो तुम रिप्लेस करो, बस एक नाम दे रहे हो ना दूसरा, तो यहाँ पे तुम एग्जैक्टली कुछ टपल में चेंज नहीं कर रहे हो, टपल अभी भी जैसा था वैसे ही, बस तुमने एक नाम दूसरा चेंज करके उसमें एक नई वैल्यू डलवा दी। I hope it's clear now, ठीक है। Then we have question number 14, which of the following operators will return either true or false। तो true और false रिटर्न करेगा, तो देखो इसलिए तो सिंपली ऐड करके दे देगा, ये नॉट इक्वल्स टू चेक कर रहा है और ये इक्वल्स टू चेक कर रहा है और ये मल्टीप्लाई करवा के दे दे रहा है। तो यहाँ पे प्लस इज इक्वल्स टू एंड मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इज इक्वल्स टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, नन ऑफ दीज रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। सो ये जो नॉट इक्वल्स टू है ना, इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, ये ही कंपैरिजन ऑपरेटर दैट चेक्स फॉर इनइक्वालिटी एंड रिटर्न्स ट्रू एंड फॉल्स। तो ये जो इज नॉट इक्वल्स टू है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही तो चेक कर रहा है कि क्या ये इक्वल्स टू है या फिर नहीं है। इज नॉट इक्वल्स टू चेक कर रहा है, लाइक अगर मान लो 4 इज नॉट इक्वल्स टू 4, मैंने ऐसा लिख दिया, तो क्या आएगा आउटपुट, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। पहले तो कमेंट करो, ठीक है, करो पॉज कर लो फिर कमेंट करो, ठीक है, कर दिया कमेंट। तो इसका क्या आएगा, 4 इज नॉट इक्वल्स टू 4, एक सेकंड, 4 इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या 4 के इक्वल नहीं है, तो भाई ये तो गलत है, तो फिर फॉल्स आएगा सिंपली, ठीक है, द आंसर विल बी फॉल्स। देन वी कम्स टू फंक्शंस। तो ये फंक्शंस वाले क्वेश्चंस में आ चुके हैं, हम एंटर हो चुके हैं। 1 मार्कर क्वेश्चंस की बात करते हैं। अच्छा सुनो, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है जो पाइथन रिवीजन टूर से हैं, वो ऊपर कुछ क्वेश्चंस ना हो बट मोस्टली कंपाइल्ड है, ठीक है, मोस्टली कंपाइल्ड है। मैंने कुछ क्वेश्चंस क्यों छोड़ रखे हैं, ताकि हम आगे जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस कर रहे होंगे उनमें भी कुछ क्वेश्चंस हम डिटेल में समझ रहे होंगे, ठीक है। और अभी के लिए फंक्शंस में से तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। बाकी ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे मेरे को लग रहा है जो मोस्टली क्वेश्चंस आर फ्रॉम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस। असर्शन रीजन से इससे नहीं आ रहा, फंक्शंस से आ रहा है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग से असर्शन रीजन पूछे जा रहे हैं, और ट्रू फॉल्स, आउटपुट बेस्ड एंड एरर, इनवैलिड स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन एवेल्युएशन, इस टाइप के क्वेश्चन पाइथन रिवीजन टूर से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो लिख के रख लो इस टाइप के क्वेश्चंस की 10 12 50 जितने क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। फंक्शंस की बात करते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे, ट्रू फॉल्स पूछा जाता है, पिछले बार 2024 में आया था, जस्ट पिछले साल ही। व्हाइल डिफाइनिंग अ फंक्शन इन पाइथन द पोजिशनल पैरामीटर्स इन अ फंक्शन हेडर मस्ट ऑलवेज बी रिटन आफ्टर द डिफॉल्ट पैरामीटर्स। तो ये क्या कह रहा है कि जो
डिफाइन अ फंक्शन विद द पोजिशनल पैरामीटर एंड फंक्शन हेडर। पोजिशनल पैरामीटर्स को हमेशा हम क्या लिखेंगे, मस्ट ऑलवेज बी रिटर्न आफ्टर डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। पहले आपको हमेशा डिफॉल्ट पैरामीटर्स लिखना होता है, मतलब जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, मान लो DEF, मान लो मैंने सम नाम का कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, तो आप इसमें a=10, आप इसको जो डिफॉल्ट आप लिखना चाह रहे हो पहले ही लिख दो, और बाद में जो पोजिशनल वाले हैं उसको आप बाद में लिखो। ये नहीं कि आपने पहले b लिख दिया, उसके बाद आप a=10 लिख रहे हो, तो आप ये करोगे तो दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। तो यही बोलना चाह रहा है ये स्टेटमेंट, और ये जो है ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इन पाइथन पैरामीटर्स विद डिफॉल्ट वैल्यूज मस्ट बी प्लेस आफ्टर दोज विद डिफॉल्ट वैल्यूज, यानी कि पोजिशनल पैरामीटर्स, यानी कि पोजिशनल पैरामीटर्स पहले लिखे जाते हैं। पोजिशनल पैरामीटर्स ये जो है ये वाला है, पोजिशनल मीटर पैरामीटर्स पहले लिखे जाते हैं और बाद में आप डिफॉल्ट लिखते हो, बाद में आप डिफॉल्ट लिखते हो। तो समझ में आ गया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो सही वाला याद रखो, सही वाला याद रखो क्या, कि जो ये पहले लिखे जाएगा, पहले वाला पोजीशन वाला पहले होगा, डिफॉल्ट वैल्यू सारी पीछे, डिफॉल्ट वैल्यू सारी पीछे, डिफॉल्ट है ना क्योंकि वो, तो इसको पीछे रखेंगे, ठीक है, और पोजीशन वाले को आगे रखेंगे। तो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस, एंड ये फॉल्स हो जाएगा। इन पाइथन पैरामीटर्स बता दिया, मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर दोज, एंड इन अदर वर्ड्स यू कैन नॉट हैव अ पोजिशनल या फिर नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर फॉलोइंग अ डिफॉल्ट पैरामीटर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोजिशनल पैरामीटर के बाद जाके डिफॉल्ट पैरामीटर्स आ रहे हैं ना, सॉरी उल्टा कह दिया, पोजिशनल पैरामीटर्स बाद में आ रहे हैं और डिफॉल्ट पैरामीटर्स पहले आ रहे हैं। तो डिफॉल्ट को हमेशा कभी भी पहले नहीं लिखना है, डिफॉल्ट हमेशा बाद में आएगा, डिफॉल्ट हमेशा बाद में आएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन ऑब्जर्व किया गया था 2023 में, और ये जो है ना, ये देखो मैं तुम्हें पहले तो ये बता देता हूँ, ये क्या डैश यूज टू, ये फिल इन द ब्लैंक्स में से है, बट मैं चाहता तो मैं इसको डायरेक्ट फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन में भी डाल सकता था, ठीक है। मैंने इसको अलग से बना दिया, बट तुम इसको ध्यान रखो, ये वाला क्वेश्चन भी कहाँ से है, फंक्शन बेस्ड है। अभी डायरेक्ट फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, डायरेक्ट फंक्शन बेस्ड का क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन जो कि कुछ भी डिमांड नहीं कर रहे, आपसे कोई कोडिंग स्किल्स नहीं मांग रहे, वो सीधा सीधा आपसे किसी एक फंक्शन का, कोई एक फंक्शन जो है उसका पर्पस, क्योंकि वो करता क्या है, उसका यूज़ क्या है, आपसे ये पूछ रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं पूछ रहे, ठीक है। और इसके लिए यार मैंने तुम्हारे ऑलरेडी ये वाले मार्क्स तो तुम्हारे पक्के करवा ही दिए हैं, वन पेजर शीट तुमको मिल जाएगी कुछ टाइम बाद ही, उसमें से तुम एक एक जो भी फंक्शन है उसको पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, और दैट्स इट। ये 3-4 मार्क्स आपके पक्के, मतलब 2 मार्क्स तो प्रोबेबली ज़रूर आएगा यहाँ से, ठीक है, ज़रूर हर बार आता है, तो इस बार भी आएगा ही आएगा। पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन है जो कि अरेंज करता है एक लिस्ट में असेंडिंग ऑर्डर में, तो सॉर्ट करता है। ईजी है, सॉर्ट करता है ना। और लाइक मान लो अगर तुम्हें नहीं पता था आज से पहले तुम्हें कैसे करना है, तो मान लो एक सेकंड, अरे ये देखो, मान लो ये तुम्हें दे रखा है, अब अगर तुमने इसको पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो एक एक चीज़ तुम्हें पता होगी यहाँ से। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, पीवाई की फिर से देख लो, पूछ रहे हैं कि सॉर्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए, है ना। तो मान लो तुमने सॉर्ट अरेंज सबका पढ़ रखा है, तो तुम यहाँ पे देखोगे तुम्हें सॉर्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया, अब यहाँ पर तुम देखोगे तुम्हें सॉर्ट चलते चलते कहीं ना कहीं पे दिख जाएगा, और इसको ना एग्जाम से एक कुछ टाइम पहले तक भी पढ़ते रहना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट्स द लिस्ट इन प्लेस। तो लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है, सॉर्ट यूज़ होता है। तो वहीं तो यहाँ पे पूछा हुआ था, ठीक है, यहीं तो इसमें पूछा हुआ था कि सॉर्ट करता क्या है, अरेंज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो वही चीज़ यहाँ पे है। बाकी असॉर्ट अरेंज तुम देख सकते हो कौन सा इसमें है कौन सा इसमें नहीं है, ठीक है। और ये जो मैंने रेड से मार्क कर रखे हैं ना, एक सेकेंड, ये जो मैंने इससे मार्क कर रखे हैं ये वाले, ये जो ऑरेंज काइंड ऑफ से मार्क कर रखे हैं, ये टपल के लिए, ठीक है, जो कि टपल पे एप्लीकेबल है। बाकी ऊपर वाले कोई भी टपल पे एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ ऑरेंज वाले ही टपल पे एप्लीकेबल हैं, और ये रेड वाले भी एप्लीकेबल हैं, जो ये वाले हैं। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो रेड से मैंने स्पेसिफिकली मार्क कर रखा है, दीज आर इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछे जा रखे हैं, ठीक है। समझ रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए प्रॉपर प्रिपरेशन कर रखी है। सॉर्ट इसमें लाल रंग से क्यों है मार्क्ड, क्योंकि ये एग्जाम में आ रखा है, ठीक है, PYQ में पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो कुछ इस टाइप से तुम्हारे डिक्शनरी के मेथड्स हो गए, फिर यहाँ पे तुम्हारे लिए डेटाबेस के लिए अलग से सब कुछ कर रखा है, कनेक्ट कर्सर, ये सब कंपाइल कर रखा है सिर्फ एक सिंगल पेज में, देख रहे हो, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड। तो ये पेज जो है ना, ये जस्ट अ सिंगल शीट इज कवरिंग समवेयर अराउंड 4 और 5 मार्क्स जस्ट बाय, कुछ भी नहीं करना है, इसको पढ़ना है 2-3 बार और ये सब कुछ याद हो जाएगा। और देखो कॉन्सेप्ट एकदम रिवाइज करने के लिए कितना इजी है। राइट रो क्या करता था, राइट रोज क्या करता था, CSV रीडर क्या करता है, बाइनरी फाइल्स, रीड लाइंस, सब कुछ फाइनल मोमेंट में तुम याद कर सकते हो, देख रहे हो। तो पॉप कीज़ और डिक्शनरी में ऐसा भी क्वेश्चन आया था हमारा, ठीक है, आइटम वगैरह, पॉप आइटम का क्वेश्चन आएगा। डिक्शनरी के नीचे दे रखा है कीज़, वैल्यूज़, आइटम्स, ठीक है। तो गेट, ये सब कुछ चीज़ें जो है ना एग्जाम में डायरेक्टली पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प कर रही हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और इस वीडियो पे, अगर इस वीडियो पे तुमने 24 आवर्स के अंदर अंदर 200 लाइक्स करवा दिए, ठीक है, आई होप हो जाएंगे, इतने भी ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। अगर इस वीडियो के अंदर
24 आवर्स के अंदर अंदर 200 लाइक्स हो गए तो मैं 24 आवर्स के अंदर अंदर इसको मैं जैसे ही होंगे, मतलब ये समझ लो जैसे ही तुम लोग 200 लाइक्स करा दोगे मैं सीधा इसको भेज दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। डजेंट मैटर अब वो 2 घंटे में हो 1 घंटे में हो मुझे नहीं पता, ठीक है। 24 लाइक्स 200 लाइक्स कराओ और PDF वाली PDF ले लो फ्री में। नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो अगेन फंक्शंस वाला सम आ गया कि सम करने के लिए एक लिस्ट का, तो वो सम वाला फंक्शन होता है, ईजी, ठीक है। अब ये सब तुम्हें पता होगा तभी जाके तुम लोग कर पाओगे। काउंट भी दे रखा है यहाँ पे, अगर काउंट दिया हुआ है हो सकता है काउंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे समझाने वाला कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो फिर से एक क्वेश्चन है 2023 में फैच ऑल का क्वेश्चन आया था, फैच ऑल क्या करता है, फिर एक ये लिस्ट डॉट रिमूव क्या करता है। तो ये डायरेक्ट फंक्शन बेस्ड है यार, ये डायरेक्ट फंक्शन बेस्ड है, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ। अब ये रिमूव पूछ रहा है, अब रिमूव लिस्ट में क्या करता है, अब लिस्ट में आ जाओ फिर से, ये लिस्ट है, लिस्ट में यहाँ पे देखो ये रहा रिमूव, ये रहा रिमूव, ये नीचे लिखा हुआ, ठीक है। रिमूव एक्स, रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एक्स ऑफ द लिस्ट, फर्स्ट अकरेंस फ्रॉम द एक्स है ना। देखो यहाँ पे क्या है आंसर्स में, रिमूव्स द एलिमेंट एट इंडेक्स एक्स, नहीं रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस। तो तुमने अगर ये वाली शीट पढ़ रखी होगी तो ये तुम फर्स्ट अकरेंस वाला सही कर दोगे, आंसर बी हो जाएगा तुम्हारा इसका। समझ रहे हो, चीज़ें बहुत आसान कर दी है तुम्हारे लिए, बहुत आसान। बाकी यहाँ पे फैच ऑल के लिए है, फैच ऑल तुम जाओगे सीधा सीधा देखोगे फैच ऑल कहाँ पे, फैच ऑल ये देखो ये रहा, ये एक से, हाँ ये रहा फैच ऑल, रिट्राइव्स ऑल रिमेनिंग रोज ऑफ अ क्वेरी रिजल्ट, ठीक है। रिट्राइव्स ऑल रिमेनिंग रोज ऑफ अ क्वेरी रिजल्ट। तो क्या करेगा यहाँ पे, लिस्ट ऑफ टपल्स, बेसिकली क्या रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ टपल्स रिटर्न करता है। यहाँ पे एक सेकंड मैंने दी नहीं रखा क्या, फैच ऑल, ठीक है। तो इसमें तुम साथ में ऐड कर लेना फैच ऑल के लिए, ठीक है। ये भी कि ये रिट्राइव्स करता है ऑल रोज ऑफ अ क्वेरी रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ क्या, यहाँ पे जैसे भी लिखा हुआ इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ टपल्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ टपल्स। तो इसको तुम ऐड कर सकते हो। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे हैं, इनवैलिड केस, इनवैलिड या फिर एरर कॉजिंग स्टेटमेंट, जो कि एरर कॉज कर रहे हैं। अगेन ये सेम जैसे पाइथन डिवीजन टूल में थे इसमें भी है। तो यहाँ पे देखो टप नाम का आपने एक टपल बना रखा है, ब्रैकेट देखो टपल बना रखा है, तो आप इंसर्ट तो करा ही नहीं सकते ना, तो सीधा सीधा ये गलत हो गया, बाकी तो कुछ है ही नहीं। इसमें आप ट्रैवर्सिंग करवा रहे हो, इसमें आप लेन वाला फंक्शन यूज़ करके लेंथ प्रिंट करवा रहे हो, यहाँ पे आप एक फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हो, तो बाकी सब कुछ तो ठीक है। बट टपल्स आर इम्यूटेबल्स, मीन्स यू कैन नॉट चेंज देयर कंटेंट। तो यहाँ पे आप इंसर्ट फंक्शन को कैसे यूज़ करोगे सर, नहीं कर सकते। देन वी हैव आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड। नीचे ये देखा है पार्टीशन, पार्टीशन करता क्या है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। पार्टीशन मेथड स्प्लिट्स द स्टार्टिंग स्ट्रिंग एट फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेस। तो जहाँ भी फर्स्ट अकरेंस होता है स्पेस का वहाँ पे उसको वो तोड़ देता है। मान लो अमृत आया, अमृत के बाद सीधा एक ही स्पेस आया तो एक स्पेस पे तोड़ दिया और बाकी फिर महोत्सव एट द रेट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये करता है, ठीक है, ब्रेक कर देता है उसको स्ट्रिंग को। तो ये देख रहे हो यहाँ पे हमने किया क्या, एक अमृत लिया, फिर बीच में आपने एक स्पेस लिया है, यहाँ पे आपने एक स्पेस को एक स्ट्रिंग के अंदर रखा हुआ है। तो टोटल 3 एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे, अमृत, फिर एक स्पेस एलिमेंट है और एक यहाँ पे महोत्सव है। तो देयर आर 3 एलिमेंट्स इन द टपल। तो ये है बेसिकली, और रिटर्न 3 टपल, तो 3 टपल्स आएंगे। बेसिकली द पार्ट बिफोर द सेपरेटर, सेपरेटर यानी कि स्पेस, स्पेस से पहले वाला पार्ट क्या था, अमृत था। फिर द सेपरेटर इटसेल्फ यानी कि जो स्पेस है वो आएगा। अच्छा यहाँ पे आप सेपरेटर खुद से चुन सकते हो, यहाँ पे आपने स्पेस डाला था इसलिए स्पेस आ रहा है। अगर मान लो आप यहाँ पे टी डालते, ठीक है, मान लो आप यहाँ पे टी डालते तो पता है क्या आता है, मैं थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाता कि ये आपका है अमृत, ठीक है, महोत्सव @75, ठीक है, ऐसा कुछ है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे सेम यही किया होता है, a इज इक्वल्स टू एस डॉट, अच्छा s इज इक्वल्स टू एस डॉट पार्टीशन लगाया होता, बट ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे क्या डाला होता, मान लो t डाला होता, ठीक है। अब t डाला है ब्रैकेट में तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, अच्छा t को यहाँ पे आपको कॉलम्स के अंदर लिखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पे अब आप क्या करोगे, ये 3 आपको एक लिस्ट, एक टपल, ध्यान देना ये टपल रिटर्न करता है, लिस्ट नहीं रिटर्न करता, कहीं तुम लिस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ऐसे बनाएगा AMRI, एक तो ये बना देगा, फिर बीच में स्पेस देके एक T दे देगा, और बाकी बची हुई जो भी वैल्यू है स्पेस के साथ यहाँ से स्पेस दिया, और फिर महोत्सव पूरा @75 तक एक बना देगा। देख रहे हो इसने क्या किया, एक सेपरेटर लिया, उसको बीच में लगा दिया, इसको आप सेपरेटर बोल सकते हो शायद, ठीक है, पार्टीशन करने वाला जो भी है उसको बोल सकते हो। तो ये लिया, इसको बीच में डाल दिया, और बाकी इसके आगे वाला एक बना दिया, और इसके पूरा पीछे वाला एक बना दिया। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इन सारे ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। अच्छा आई नो यहाँ पे तुम्हें स्पेस दिख नहीं रहा होगा, बहुत कम स्पेस है, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक साथ ही हैं लगा रखे हैं, कोट्स लग रहे हैं एकदम, है ना, बट ये कोट्स के बीच में एक स्पेस आना चाहिए थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा टाइपिंग इशू है, तो वो तुम लोग समझ जाना।
Next we do have question number 8. What possible outputs of the given options is expected to be displayed from the Python code is executed? अगर ये Python code हम execute करें तो फिर क्या आएगा? देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बढ़िया होते हैं. तो देखो इंपोर्ट रैंडम करवाया तो इंपोर्ट तो करवा ही दिया रैंडम को, इंपोर्ट रैंडम. अब करवा क्या रहे हैं, फॉर के इन रेंज 2 0 -1. देखो रेंज कैसे दे रखी है, रेंज पे ध्यान दो पहले. रेंज आपकी 2 0 -1 यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है, 0 पे एंड हो रहा है, और स्टेप क्या है आपका -1. यानी कि जब भी स्टेप -1 का हो तो फिर ये जहाँ कहाँ को ट्रैवल्स करेगा, इधर की साइड को, राइट से लेफ्ट की साइड को. अब के तो ये दे दिया, आर इज इक्वल्स टू रैंडम इज इक्वल्स टू रैंड रेंज. रैंड रेंज के, अच्छा रैंड रेंज दे रखा है, तो जब भी रैंड रेंज होता है तो इसमें जो लास्ट वैल्यू होती है ना वो एक्सक्लूसिव होती है. लास्ट वैल्यू क्या होती है, एक्सक्लूसिव होती है. मतलब फिर से समझ लो, रैंडम अच्छे से क्लियर रखना अपना. रैंडम पे से क्वेश्चन आते ही आते हैं. रैंडम मतलब रैंडम के अंदर 3 चीज़ें आती हैं आपकी. रैंडम के अंदर एक आता है रैंडम इटसेल्फ, एक आता है रैंड इंट, एक आता है रैंड रेंज. ठीक है, रेंज इसके अंदर आपका आता है 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी आता है, बट 1 इटसेल्फ नहीं आता, तो 1 इज़ एक्सक्लूसिव. ठीक है, 1 इज़ एक्सक्लूसिव मतलब 0.333 0.99999 कुछ भी आ सकता है एकदम, बट 1 इटसेल्फ नहीं आएगा. 1 कभी भी नहीं आएगा, फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करेगा हमेशा ये. और किससे, 0 किससे लेके 1 के बीच में, एक्सक्लूडिंग 1 इटसेल्फ नहीं. ठीक है, ये जो है ये लेता है हमारे यहाँ पे 2 वैल्यूज़ लेगा. ठीक है, 1 2, पहली होगी स्टार्ट वैल्यू, दूसरी होगी एंड वैल्यू, और इन दोनों के बीच में ये सब कुछ लेता है. यानी कि दोनों के दोनों ही क्या होता है, इंक्लूसिव होते हैं. एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे 0 जो होता है ये 0 इंक्लूसिव होता है. ठीक है, तुम सोचो 0 भी, स्टार्ट वैल्यू हमेशा इंक्लूसिव ही रहेगी, सिर्फ एंड वैल्यू का गेम होता है. ठीक है, एंड वैल्यू जो है वो सिर्फ जो ये रैंड इंट है ना, यहाँ पे ये वाली वैल्यू एक्सक्लूसिव रहती है. बाकी रैंड रेंज में जब आप फिर से आ जाओगे यहाँ पे फिर से एक्सक्लूसिव हो जाती है. ठीक है, यहाँ सिर्फ इसी जगह पे इंक्लूसिव है, सिर्फ रैंड इंट में ये इंक्लूसिव है, समझ रहे हो. बाकी रैंड रेंज और रैंडम में ये एक्सक्लूसिव होता है. और एक और चीज़, रैंड रेंज में ही आप 3 वैल्यूज़ ले सकते हो. ठीक है, रैंड रेंज में आप 3 वैल्यूज़ ले सकते हो, बाकी किसी में आप 3 वैल्यूज़ नहीं ले सकते हो. और तीसरी वैल्यू जो होती है वो तुम्हें पता ही होगी वो किस चीज़ की होती है, स्टेप की होती है. ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे रेंज को फिर से समझ लेते हैं. रेंज में आपने यहाँ पे ये स्टार्ट वैल्यू 2 दे रखी है, एंडिंग वैल्यू आपने 0 दे रखी है, और ये -1 दे रखी है. अब पहले तो आप वो सिग्नल बना लो. सिग्नल है क्या, सिग्नल आपकी एक लिस्ट है जिसमें कि आपका क्या है, रेड है, येलो है और ग्रीन है. ठीक है ना, रेड येलो ग्रीन है. ठीक है, बढ़िया. और यानी कि इसका इंडेक्स अगर हम बात करें तो इसका इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स होगा 2, और कुछ नहीं होगा, है ना. 0 1 2 0 से स्टार्ट करते हैं और 2 तक होगा. और अब ये कह रहे हैं कि आपको के, फॉर के इन रेंज 2 0 -1, तो के की रेंज किसके में लेनी है, 2 0 और -1 में. तो सबसे पहले तो के में अंदर, के अंदर सबसे पहले क्या वैल्यू आएगी, सबसे पहले के अंदर आएगा 2, है ना, क्योंकि स्टार्ट वैल्यू ही 2 है, तो सबसे पहले के अंदर क्या आएगा, 2 आएगा. तो जब के अंदर 2 है तो ये लूप रन हुआ, और आर इज इक्वल टू रैंडम रैंड रेंज के. तो रैंड रेंज के, रैंड रेंज के अंदर लास्ट वैल्यू के की वैल्यू क्या है, 2. तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 2 तक चलेगा, है ना. 0,2 हो गया बेसिकली ये रैंड रेंज. समझ लो, अगर सिर्फ 2 दे रखा है ना तो दिस इज द एंड वैल्यू. हमेशा जब भी अगर आपको रैंड रेंज के अंदर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट दे रखा है तो उसका मतलब है कि वो सिर्फ एंड वैल्यू दे रखी है, ना वो स्टार्ट है ना वो स्टेप है. समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है. क्या बोला मैंने, एक और बार समझो. जब भी रैंड रेंज के अंदर टोटल 3 वैल्यूज आ सकती है, और ऐसी रैंड इंट में भी टोटल 2 वैल्यूज आ सकती है. रैंड इंट में अगर एक वैल्यू दे रखी है तो वो वैल्यू हमेशा एंड वैल्यू है. ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट होती है आपकी 0, और डिफॉल्ट जो आपका आर्गुमेंट होता है, यानी कि डिफॉल्ट जो आपका स्टेप होता है, सॉरी डिफॉल्ट जो स्टेप होता है वो भी 1 होता है. ठीक है, मैं डिफॉल्ट लिख देता हूँ एक बार. डिफॉल्ट जो होता है स्टार्ट, स्टार्ट वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होगी. एंड जो होता है इसका कोई डिफॉल्ट नहीं होता. ठीक है, बट हाँ अगर आप एंड में आप कुछ भी अगर आप ऐसी छोड़ दोगे, खाली छोड़ दोगे, तो वो टिल द एंड आएगा, टिल द एंड. और ये फ्रॉम द स्टार्ट, 0 का क्या मतलब है, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल द एंड. और स्टेप जो होता है डिफॉल्ट वो हमेशा 1 होता है. समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे जब इन्होंने हमें सिर्फ 2 लिख के दिया तो इसका मतलब है कि इन्होंने हमें एंड वैल्यू दे रखी है. बट अगर इन्होंने हमें (2) दे रखा होता तो इसका मतलब है कि इन्होंने अभी भी एंड वैल्यू दे रखी है. बट अगर इन्होंने हमें 2, दे रखा होता इस तरीके से, तो यहाँ पे ये एज अ स्टार्टिंग वैल्यू है.
समझ गए, ये इस कॉमा का भी गेम है पूरा का पूरा, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन हो रही है, एक और बार देखो, जब आपका कॉमा यहाँ पे लगा है, कॉमा के बाद आपने लिखा है, तो यानी कि आप ये सपोज कर रहे हो कि आगे पे कोई भी वैल्यू आपने एम्प्टी वैल्यू दी है और इसके बाद पीछे एम्प्टी वैल्यू मतलब स्टार्ट वैल्यू नहीं दी, और जब भी स्टार्ट वैल्यू नहीं दी तो वो डिफॉल्ट ले लेगा 0। और यहाँ पे क्या है, आपने स्टार्ट वैल्यू दे रखी है बट बाद में कॉमा लगा रखे हैं, यानी कि पीछे पे वैल्यू नहीं दे रखी। पीछे पे वैल्यू नहीं दे रखी यानी कि क्या, पीछे वाली वैल्यू जाने वाली है आपकी टिल द वेरी एंड, यानी कि एंड वाली वैल्यू तक जाने वाली है, एकदम आखिरी तक जाने वाली है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है। चीज़ें थोड़ी सी टफ हो सकती है बट कोई नहीं। और आप बोलोगे भैया स्टेप का क्या है, तो मान लो तुम्हें दे दिया कॉमा कॉमा 2, कॉमा कॉमा 2 दे दिया, दो कॉमा लगा दिए, तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा स्टार्ट, ये हो जाएगा तुम्हारा एंड, और ये हो गया तुम्हारा स्टेप, ठीक है। अब स्टार्टिंग वैल्यू क्या है तुम्हारी, कुछ नहीं दे रखी, तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट 0। बीच वाली वैल्यू जो कि एंड वैल्यू होती है वो भी तुम्हें कुछ नहीं दे रखी, तो वो जाएगा टिल द वेरी एंड, और आखिरी वैल्यू तुम्हें स्टेप दे रखा है। आई बात समझ है, ठीक है, आगे बात समझ है। तो कुछ इस तरीके से करना है, जब भी तुम्हें अगर स्टार्ट और एंड वैल्यू नहीं लेनी तो सिर्फ 2 कॉमास लगाओ और उसके बाद सीधा स्टेप डाल दो, ठीक है, जब तुम्हें पूरे उसमें ट्रैवर्सिंग करनी है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपको रैंड रेंज के लिखा हुआ है, के का मतलब क्या है, के का मतलब है कि आपने सिर्फ 2 लिखा हुआ है रेंज के अंदर, रैंड रेंज के अंदर, एक सेकंड लिख देता हूँ, रैंड रेंज के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ 2, ठीक है। तो यानी कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 पे वर्क कर रही है ना, सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो फिर डिफ़ॉल्ट आगे स्टार्टिंग वैल्यू आपकी 0 है, तो 0 से स्टार्ट हुआ और 2 तक जाएगा। अच्छा 2 इज़ एक्सक्लूसिव है डेफिनेटली, ये यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ ये एक्सक्लूसिव होगा, राइट, यानी कि आप इसमें 0 लोगे और 1 ले सकते हो, 0 और 1 ही आ सकता है इसमें। अब मान लो फर्स्ट टाइम अगर ये 0 आएगा तो क्या होगा, अगर ये 0 आया तो सिग्नल में R प्रिंट करना है, R की पहले वैल्यू क्या होगी, मान लो 0 हो गई, अगर R की वैल्यू 0 होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, तो आपका रेड प्रिंट हो जाएगा, है ना, रेड, और उसके बाद हैश, रेड हैश, और उसके बाद जाके फिर ये हो गया, उसका नेक्स्ट जाके फिर से लूप चलेगा, और नेक्स्ट लूप में आप में क्या होगी वैल्यू, ठीक है। तो यार हो सकता है कि यहाँ से आपका या तो 0 आ जाए या तो 1 आ जाए। अगर मान लो 0 आया तो रेड हैश आ सकता है, या फिर आपका क्या हो सकता है, R की वैल्यू 1 आ सकती है। अगर आपकी R की वैल्यू जो कि रैंडम होकर आ रही है, अगर वो आपकी 1 आ गई तो 1 का मतलब है कि ये येलो हैश प्रिंट कर देगा, समझ रहे हो, ये येलो हैश प्रिंट कर देगा। और ये सब कुछ कब है, जब आपका यहाँ पे 0 और 1 पे ही चल रहा है, यानी कि 2 इज द लास्ट वैल्यू, है ना। जब यहाँ पे आपका 2 आ रहा है, बट 2 के अलावा क्या आ सकता है, 1 भी तो आ सकता है, क्योंकि के की रेंज देखो, आप पहले के की रेंज देखो, फॉर के है ना, फॉर के इन रेंज क्या है 2,0, तो 2 हो सकता है, के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है ना। मैंने ऊपर बताया कि के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 2 हो सकती है, और के की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, बट 0 नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि 0 इज द एंडिंग वैल्यू, और एंडिंग वैल्यू से एक पहले ही रुक जाता है। अगर के की वैल्यू 2 है तो के की वैल्यू 2 पे आपकी 2 चीज़ें हो सकती है, कि या तो यहाँ पे आप 0 आ सकता है, तो 1 आ सकता है, क्योंकि के की वैल्यू 2 यानी कि रैंड रेंज आपका 2 तक चल रहा है, डिफॉल्ट तो 0 से स्टार्ट होगा, बट 2 विल बी एक्सक्लूसिव, इसलिए हम 2 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे हमने 2 चीज़ें कंसिडर कर ली। अब यहाँ पे के इज इक्वल टू अगर 1 की वैल्यू होगी तो स्टार्ट भी है 1 से, स्टार्ट तो 0 से होगा डेफिनेटली, है ना। तो स्टार्ट 0 से हुआ यानी कि क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 वाली वैल्यू यानी कि क्या, रेड, तो यहाँ पे रेड हैश आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज आने की, तो यहाँ पे पूछा है येलो हैश, रेड हैश, तो द लूप रन्स फॉर के इज इक्वल टू 2 एंड देन के इज इक्वल टू 1, तो लूप 2 बार रन होगा, के इज इक्वल टू 2 पे और के इज इक्वल टू 1 पे, और जब के इज इक्वल टू 2 होगा तब रैंडम डॉट रैंड रेंज क्या रिटर्न करेगा, या तो 0 रिटर्न करेगा या तो 1 रिटर्न करेगा। और अगर ये 1 रिटर्न करता है तो सिग्नल 1 पे क्या है, येलो है, समझ रहे हो आप। अगर ये 1 रिटर्न करता है, मैंने क्या बोला, या तो ये 0 रिटर्न करेगा या तो 1 रिटर्न करेगा, और अगर ये 1 रिटर्न करता है तो ये येलो होगा, है ना। और उसके बाद क्या है नेक्स्ट जो है, दैन के इज इक्वल टू 1, और के इज इक्वल टू 1 पे क्या है, रैंडम डॉट रैंड रेंज हमेशा 0 रिटर्न करेगा, यहाँ से ये हमेशा 0 रिटर्न करेगा के इज इक्वल टू 1 से। तो इस तरीके से ना, जैसे कि यही चीज़ होती है ड्राई रन, इसी को ड्राई रन बोलते हैं, ठीक है, जो आप कॉपी पेन लिख के आप अपना सॉल्व कर रहे हो कि आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सो सिग्नल 0 इज इक्वल टू रेड, तो यहाँ पे तो रेड होगा, 1 पॉसिबल आउटपुट इज येलो हैश, रेड हैश, तो यहाँ पे एक पॉसिबल आउटपुट क्या आ सकता है, येलो हैश और रेड हैश। सो दैट्स इट, यहाँ पे येलो हैश और रेड हैश एक पॉसिबल आउटपुट ये आ सकता है, समझ गए आप। यहाँ से 1 येलो आ गया और यहाँ से रेड आ गया, या फिर क्या हो सकता है, रेड और रेड आ गया, बट यहाँ पे रेड दे नहीं रखा है ना, तो सिर्फ एक ही पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे, क्या, येलो और रेड। क्यों, क्योंकि ग्रीन तक आप कभी भी पहुँचोगे नहीं, देखो बाकी सब में ग्रीन दे रखा है, आप अगर ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे भी ग्रीन दे रखा है, यहाँ पे भी ग्रीन दे रखा है, यहाँ पे भी ग्रीन दे रखा है, बट ग्रीन को कभी आप एक्सेस कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज इट इज़ द लाइक द थर्ड एलिमेंट यानी कि सेकंड इंडेक्स, और सेकंड इंडेक्स यहाँ पे आ ही नहीं रहा, ठीक है, सेकंड इंडेक्स यहाँ पे आ ही नहीं रहा, 0 1, और यहाँ पे तो सिर्फ 0, तो दिस इज हाउ वी डू इट, ठीक है। समझ में मुझे लग रहा है, तुम्हें कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो सैम्पल पेपर की आई थिंक सेकंड वीडियो है, सेकंड और थर्ड वीडियो सैम्पल पेपर वाली देखना, उसमें बहुत डिटेल में समझा रखा है, उसमें समझ में आ जाएगा,
बाकी आई होप क्लियर होगा, फिर भी मैंने अपना प्रॉपर बेस्ट दिया है। नेक्स्ट वी डू हैव क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज क्या, करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इवेंट इज इक्वल टू G20 प्रेसिडेंसी @2023, L इज इक्वल टू इवेंट स्प्लिट। इसको स्प्लिट करना है, अगर जब भी स्प्लिट करते हो तो स्प्लिट किससे करना है, स्पेसिस से करना है, ठीक है। स्प्लिट किससे करना है, स्पेसिस से करना है। तो यानी कि G20 एक अलग बन जाएगा, प्रेसिडेंसी एक अलग बन जाएगी, और प्रेसिडेंसी पूरा एक साथ ही लिखा हुआ है तो ये एक अलग बन जाएगा और G20 एक अलग बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये ट्रैवर्सिंग करवाना है और -2 से स्टेप -2 दे रखा है, देख रहे हो ध्यान से, जूम करके दिखा दो, 2 कॉलम्स दे रखे हैं और उसके बाद आपको स्टेप -2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, प्रेसिडेंसी @2023। अब ये क्यों आया आपको ये समझना पड़ेगा पहले, ठीक है, ये क्यों आया। देखो पहले तो यहाँ पे स्प्लिट का समझो, इवेंट डॉट स्प्लिट रिजल्ट्स इन, इसने स्प्लिट ने क्या किया, एक लिस्ट बना दी जिसमें कि ये 2 एलिमेंट्स है ना, और अब ये एल में ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग भी 0 है एंडिंग भी 0 है, बस पीछे से -2 है, पीछे से -2 है तो स्टार्टिंग एकदम 0 से, यानी कि स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा हमारा G20 कंसिडर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे एंडिंग में -2 दे रखा है, -2 यानी कि क्या कि ये पीछे से चलना स्टार्ट होगा, है ना। -2 यानी कि क्या, स्टार्ट फ्रॉम द एंड, यानी जब भी मैंने आपको बताया ना, जब नेगेटिव इंडेक्सिंग तो आपका पीछे से स्टार्ट होगा, यानी कि एंडिंग से लेना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे पहले प्रेसिडेंसी को लेगा और उसके बाद ये देखेगा अच्छा -2 का है, यानी कि एक स्किप करते हुए चलना है ना। तो प्रेसिडेंसी हुआ, फिर जाकर उसने देखा, बोला कि G20 को स्किप कर दो, फिर उसने देखा कि इसके आगे कोई है, इसके आगे तो कोई था ही नहीं, तो फिर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंसी @2023 ही प्रिंट होने वाला है। सो द आंसर विल बी दिस, और ये लिस्ट के फॉर्मेट में होगा, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा 2024 में आ रखा है अभी। देन वी हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड, एक कोड दे दिया, a इज इक्वल टू 20, फंक्शन बना रखा है यहाँ पे ये रहा, और कन्वर्ट करके, अच्छा देखो जब भी तुम्हें फंक्शन वगैरह बना रखा है या फिर कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, इसको तो तुम्हें इग्नोर कर देना है, सीधा तब वहाँ पे आना है जहाँ पे तुम्हें एक फंक्शन को कॉल कर रखा है, ठीक है। फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में तुम्हें डायरेक्टली जंप करना है। देखा कन्वर्ट को कॉल करा है, हाँ करा है, और 10 के साथ कॉल किया है, तो फिर a की वैल्यू क्या हो गई, अपने आप 10 हो गई। अब फालतू दिमाग नहीं लगाना कि भैया ऊपर पे कहाँ पे वैल्यू है क्या नहीं है, जहाँ पे कॉल किया है वहाँ पे क्या है 10 डाल दी ना उन्होंने। जब उन्होंने एक वैल्यू दे रखी है, दे के भेज रहे हैं, तो तुम्हें इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर क्या आ गया, 10 आ गया, तो अभी a की वैल्यू क्या है तुम्हारी 10, और b के अंदर क्या है तुम्हारा 20, b के अंदर 20 इन्होंने डिफाइन कर दिया, और कह रहे हैं कि a के अंदर a+20 कर दो, यानी कि a की डिफॉल्ट वैल्यू अभी करंटली 10 है, 10 में आप 20 ऐड कर दो तो वो 30 हो जाएगा, और a के अंदर अब वैल्यू क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। लिख के बता देता हूँ तुम्हें ताकि और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी मिल जाए। DEF कन्वर्ट, तो यहाँ पे कह रहा है b इज इक्वल टू क्या है 20, और ऊपर a लिया, a की वैल्यू क्या 10 है ना, a की वैल्यू 10 है यहाँ से। अब वो वाली वैल्यू मत देख लें जो ऊपर 20 दे रखी है, हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हम जहाँ पे कॉल किया है स्टेटमेंट, नीचे पे कन्वर्ट के ब्रैकेट के अंदर 10 लिखा हुआ है, तो ऊपर पे a की वैल्यू अपने आप 10 सेटल हो जाएगी। तो a की वैल्यू 10 सेटल हो गई, b की वैल्यू 20 है, और कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू a+20 करवा दो। a इज इक्वल टू यानी कि नया वाला जो a है उसके अंदर क्या करा दो, पुराना वाला a, यानी कि 10 + 20 यानी कि ये 20, तो इनको ऐड करवाया तो फिर a की नई वैल्यू जो है 30 बन गई, है ना। फिर कह रहे हैं कि यहाँ से हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, देख रहे हो ध्यान से, हमने यहाँ से कुछ रिटर्न करवाने को तो बोला ही नहीं इन्होंने, तो यानी कि ना रिटर्न करवाने को बोला ना प्रिंट करवाने को बोला, यानी कि ये वाले फंक्शन से तो कुछ देगा ही नहीं आउटपुट, तो इसको कॉल कराने का कुछ मतलब ही नहीं बना। सीधा बोल रहे हैं कि प्रिंट a, तो a की वैल्यू क्या है, सीधा ऊपर से a की वैल्यू उठाएगा 20 और a की वैल्यू 20 दे देगा। बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन था, क्योंकि जो बंदा अगर नोटिस नहीं करेगा ना कि भाई यहाँ पे रिटर्न तो कुछ करवा ही नहीं रहे, तो फिर वो सीधा हो सकता है कि यहाँ से कैलकुलेट करके 30 लिख के आ जाए, और 30 ऑप्शन में दे भी रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको नहीं फंसना है, ठीक है। द फंक्शन कन्वर्ट्स वर्क्स विद अ लीगल कॉपी ऑफ a एंड डज नॉट अफेक्ट द ग्लोबल वेरिएबल विच रिमेन्स 20, तो ग्लोबल वेरिएबल तो 20 का 20 ही रहेगा। हाँ वो तब होता अगर मान लो यहाँ पे अगर इन्होंने ग्लोबल डिक्लेयर करते इसको अंदर ही अंदर, है ना, ग्लोबल डिक्लेयर कर देते और उसके बाद जाके होता, तो फिर ये ग्लोबल वेरिएबल को भी चेंज कर देता। तो दिस इज हाउ वी डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, c इज इक्वल टू 10 डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे तो चलो फंक्शन के अंदर कुछ प्रिंट करा रहे हैं तो फिर कुछ मतलब बनेगा अंदर जाने का। देन DEF ऐड ग्लोबल सी, ठीक है, ग्लोबल सी यानी कि सी को इन्होंने ग्लोबल कर दिया। अच्छा यहाँ पे सी जो है दोनों के दोनों अलग अलग है, बट एग्जाम में सेम दे रखे थे, क्वेश्चन पेपर में सेम दे रखे थे, तो थोड़ा सा वो टाइपिंग इशूज होता है, वर्ड में वो डायरेक्टली अपने आप ऑटो कैप कर देता है ना। मैंने बाकी सब में ठीक कर दिया बट शायद यहाँ पे रह गया। तो ये और ये जो सी है ना ये एक ही है, तो केस जो है तुम्हारा स्मॉल के, अपर केस, स्मॉल केस, तो लोअर केस, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो ग्लोबल सी जो है, सी की वैल्यू आपकी 10 असाइन हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि सी इज इक्वल टू c+2 कर दो, यानी कि 12 कर देगा सिंपली, और प्रिंट सी हैश यानी कि प्रिंट सी करवाएगा यानी कि 12, और हैश पीछे से डाल देगा, तो 12 हैश हो जाएगा। और ऐड को कॉल करवा दिया है, तो जो भी मैंने अभी बोला वो सब कुछ एक्चुअल में रिजल्ट दे देगा। फिर c इज इक्वल टू क्या बोला है 15 कर दो, और उसके बाद प्रिंट c एंड परसेंटेज, तो c की वैल्यू तो 15 है ही यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 12 हैश
15%, यही हो जाएगा और तो कुछ होगा नहीं। आई होप तुम्हें क्लैरिटी मिल गई। फिर भी समझा देता हूँ यहाँ पे साइड में, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो जब ग्लोबल सी बोल दिया ना, जब ये ग्लोबल बोल देता है, ग्लोबल सी यानी कि आप इस बाहर वाले वेरिएबल को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बाहर वाले वेरिएबल को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। बट जब इन्होंने एंडिंग में देखा ना, एंडिंग में इन्होंने फिर से चेंज कर दिया यार, एंडिंग में इन्होंने फाइनल जो प्रिंट करवाने से जस्ट पहले उन्होंने फिर से चेंज कर दिया। तो अब इसका क्या मतलब होगा कि अब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपने फंक्शन बनाया था, आपने इतना सब कुछ चेंज किया था, वैल्यू कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। आपने नीचे पे फिर से उसको रीडिफाइन कर दिया ना, तो नई वैल्यू ये हो जाएगी, समझ गए। बाकी ग्लोबल सी करा, सी इज इक्वल टू सी प्लस टू, अगेन ऊपर सी की वैल्यू 10 है ना, तो 10 प्लस 2 करेंगे तो फिर ये 12 रिटर्न करेगा। यहाँ से 12 रिटर्न करा और पीछे से बोला था कि हैश भी लगाओ, एंड होता है ना, जहाँ पे एंड इज इक्वल टू ऐसे कुछ भी लगा देते हैं तो वहाँ पे उसके पीछे से लगाना होता है, यानी कि 12 फिर हैश और उसके बाद क्या तुम्हारा सीधे प्रिंट करवा रहे हैं सी हैश, तो यहाँ पे उसके बाद सी की वैल्यू क्या है 15, तो 15%, तो यहीं आपका आउटपुट आ जाने वाला है। तो ये देखो 12 हैश 15 पर 12%, 15 हैश 12%, 12 हैश 15%, तो ये सही है, सी सही है ना, 12 हैश 15%, तो 12 हैश 15%। सो दिस इज हाउ वी डू इट। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया है। ड्राई रन करना साइड में आराम से, और कोई टेंशन वाली बात है नहीं। यहाँ पे पाइथन का दे दिया, पाइथन प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 12 सैम्पल क्वेश्चन पेपर से। तो टेक्स्ट के अंदर हमने ये स्टोर कर दिया एक स्ट्रिंग, और उसको रिप्लेस कर रहे हैं, पी वाई को रिप्लेस कर रहे हैं हैश से, ठीक है। तो जहाँ पे हमें पी वाई दिखेगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, हैश कर देंगे, और कुछ भी नहीं। तो ये पी वाई की जगह पे हैश करा, बाकी थॉन प्रोग्राम एज इट इज, ये सही है, ए ही सही है, बाकी सब कुछ गलत है, ठीक है। रिप्लेस क्या करता है, उसकी वैल्यू को एक दूसरी वैल्यू से रिप्लेस कर देता है। अच्छा, रिप्लेस के लिए अगर मान लो तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसको अगर तुमने पढ़ के गए हो, इसको अगर तुम लोग पढ़ के गए हो, रिप्लेस वाला ये था, मैंने रेड कर रखा है देखो रिप्लेस को। तो ओल्ड न्यू, पहले आप क्या लिखोगे, ओल्ड वाला लिखोगे, फिर न्यू लिखोगे, रिप्लेसेस ऑल अकरेंसेस ऑफ सबस्ट्रिंग विद अ न्यू सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सबको ही चेंज कर देगा, जहाँ जहाँ पे भी पी वाई उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आएगा वहाँ वहाँ पे वो हैश कर देगा। मान लो कि पी आर की जगह पे यहाँ पे वाई होता, पी वाई होता, तो फिर वो यहाँ पे भी हैश लगा देता, समझ गए। बाकी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन अगेन। और बाकी ये रहा इंटरनेशनल वाला क्वेश्चन, ये 2000 सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आ रखा है हमारा। स्प्लिट फिर से यूज़ हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो। तो फिर फंक्शंस बार बार रिपीट होता है, फंक्शंस वाले चैप्टर में तुम्हें फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी बिल्ट इन फंक्शंस है तुम्हारे, उससे रिलेटेड मेनली नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे स्प्लिट करने को बोल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी एन आ रहा है, एन पे से स्प्लिट करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा सबसे पहले। तो लिस्ट सही है, सी और बी हो सकता है, बी और सी हो सकता है, और एरर तो देगा नहीं क्योंकि फॉर्मेट एकदम सब कुछ सही है। तो यानी कि ए और डी तो पहले ही नहीं हो सकता, बी और सी होगा। बी और सी में से भी ध्यान रखना, स्प्लिट जो होता है वो इस वाले को नहीं देता, इस वाले को नहीं देता, एकदम इग्नोर कर देता है। जैसे कि पार्टीशन उसको भी इंक्लूड करता है, पार्टीशन 3 पार्ट्स में करता है, बट स्प्लिट जो होता है ना उसको मल्टीपल टाइम्स करते जाता है, जहाँ उतने पार्ट्स बनाता जाता है जहाँ जहाँ पे भी वो कैरेक्टर अपीयर होगा। मान लो एन पे यहाँ पे अपीयर हो गया एन, तो वो आई को पहले अकेला छोड़ देगा, आई को अकेला छोड़ देगा, एन को फिर हटा देगा, मतलब एन को ना काटते जाएगा, एन वहाँ से रखेगा ही नहीं। 1 2 3 आई थिंक 3 जगह पे एन अपीयर हुआ है, तो फिर यहाँ पे इसने तीनों जगह से एन उड़ा दिया है, और बाकी इन सबको स्ट्रिंग्स में बना के एक एज अ टपल रिटर्न कर दिया है, एज अ टपल रिटर्न कर दिया है। तो आई होप ये क्लियर होगा। इसको आई थिंक ये लिस्ट में रिटर्न करना चाहिए था ना, स्ट्रिंग इंटू सबस्ट्रिंग गिवन बाय सेपरेटर, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स इंटू अ लिस्ट ऑफ सबस्ट्रिंग्स, तो ये लिस्ट रिटर्न करता है। मैंने आई थिंक यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, इसको करेक्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, दैट इज का लिस्ट। तो जो भी होता है हमारे यहाँ पे हमेशा स्प्लिट का रिटर्न करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये बाकी ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताया, ठीक है। आई टी आर, यहाँ पे जो भी आप स्प्लिट जिस भी चीज़ से करते हो, जिस भी कैरेक्टर से करते हो, वो उसमें अपीयर कहीं पे भी नहीं होगा लिस्ट के अंदर, ठीक है। देन वी हैव असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। असर्शन ने लिखा है टू यूज अ फंक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर मॉड्यूल वी नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल, सही है बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको किसी फंक्शन को यूज करना है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल को, एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटर्न एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर यूजिंग अ फंक्शन फ्रॉम दैट मॉड्यूल। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं, एंड बट दोनों ही बातें सही हैं, बट यहाँ पे इंपोर्ट तो आप कहीं भी करा सकते हैं, बट एक कन्वेंशन रहता है कि इंपोर्ट आप टॉप पे कराते हैं ना। बट अगर आप इस स्टेटमेंट से ये मत सोचना कि भैया टॉप पे कराना इज अ कंपल्शन, कि भाई सबसे पहले आपको इंपोर्ट कराना होगा तब तक, वरना आपका कोड रन नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इंपोर्ट आप कहीं पे भी करवा सकते हैं। तो द आंसर विल बी ए हियर, है ना। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो द आंसर विल बी ए। CBSE 2024 में पूछा गया कि एक एक्सप्रेशन है हेलो सॉर्ट, और इसमें इन पाइथन विल गिवन एरर, और रीजन दे रहा है सॉर्ट डज नॉट अप्लाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, कि भाई सॉर्ट जो है स्ट्रिंग पे थोड़ी अप्लाई करते हैं, सॉर्ट होते लिस्ट वगैरह टपल वगैरह पे अप्लाई करते हैं।
बाकी टपल पे भी डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है, टपल पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि टपल को चेंज नहीं कर सकते वो, है ना, वो हाँ सॉर्टेड यूज, ठीक है, सॉर्टेड यूज कर सकते हैं, बट वो आपको क्या कर देगा, सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करके देगा, सॉर्टेड टपल रिटर्न करके नहीं देगा। बट ऑब्वियसली स्ट्रिंग पे तो हम बिल्कुल भी सॉर्ट नहीं लगा सकते, नॉट एट ऑल, ठीक है। बाकी रीजन यहाँ पे क्या है, डज नॉट, ठीक है, तो रीजन भी ठीक है, तो बोथ असर्शंस आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बहुत ठीक, ठीक है। एंड स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर इम्यूटेबल एंड अगेन एक्सप्लेनेशन सेम ही चीज़ है। Positional arguments in Python functions must be passed in exact order in which they are defined in function signature. Exactly. Positional का तो भाई पोजीशन मेंटेन करके इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका जो आगे लिखा हुआ और जो पीछे लिखा है वही सेम आपको नीचे कॉल करता है टाइम भी उसी तरीके से करना होगा। बाकी यहाँ पे दिस इज बिकॉज पाइथन फंक्शंस ऑटोमेटिकली असाइन डिफॉल्ट वैल्यूज टू पोजिशनल आर्गूमेंट। हाँ ठीक है, यहाँ पे बट ये कह रहा है कि डिफॉल्ट वैल्यूज ऑटोमेटिकली असाइन करता है पोजिशनल आर्गूमेंट्स में। नहीं, डिफॉल्ट वैल्यूज पोजिशनल के लिए क्यों असाइन करेगा यार, ये तो सिंपल सी बात है, पोजिशनल के तो आपने वैल्यूज दे रखी होंगी ना, तो पाइथन उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है, बट द रीजन इज फॉल्स, ठीक है, द असर्शन इज ट्रू, रीजन गलत है। पोजिशनल आर्गूमेंट्स आर बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर एंड फंक्शंस, बट दिस बिहेवियर इज नॉट ड्यू टू ऑटोमेटिक असाइनमेंट ऑफ डिफॉल्ट वैल्यूज, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 3 मार्कर क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, जैसे अथर इज अ पाइथन प्रोग्रामर वर्किंग ऑन अ program to find out return the maximum value from a list and the code is this। यहां से हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे तुम्हारे मेन तुम प्रोग्राम्स बना रहे हो और प्रोग्राम्स बनाने में तुम्हें बहुत बहुत दिक्कत होती है। तुम लोगों ने पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फेज में सबसे ज़्यादा यही बोला कि भैया प्रोग्राम्स नहीं बनते, प्रोग्राम्स में टेंशन हो रही है, प्रोग्राम्स कैसे करेंगे। आई थिंक अभी जो जिस तरीके से हम प्रोग्राम बनाएंगे ना सामने सामने, तुम लोगों को नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी मिलने वाली है। तो उस नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी को पाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं एकदम बेसिक से मैं इस तरीके से बिहेव करूँगा जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं आता, ठीक है, मैं इस तरीके से बिहेव करूँगा जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं आता, और मैं ट्राई करूँगा कि इस कोड को मैं खुद से कर पाऊँ। फिलहाल ये जो कोड है ये खुद से पाइथन के प्रोग्राम बनाने वाले नहीं है, बट ये रीराइट वाले कोड है। यहाँ पे तुम्हें बस एरर फाइंड करना है, ठीक है। तो तुम अभी पहले बेसिक सा खुद से एरर ढूंढो। मैं नीचे वाला कोड नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ इतना देखो। अब तुम इसमें खुद से एरर ढूंढो, नीचे कोड लिखा हुआ है, दिस इज द कोड। एरर ढूंढो और पहले बता दो कि कहाँ कहाँ पे एरर है। सबसे पहला एरर जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैक्स का, यहाँ पे l इज इक्वल्स टू, ये पैरेंथेसिस नहीं देने होते, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स देने होते हैं, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट में असाइन कर रहे हैं वैल्यू, है ना, लिस्ट के एक पर्टिकुलर फर्स्ट एलिमेंट को दे रहे हो, तो वो आप एक स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू करोगे। एंड फॉर i एंड l, ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन मैक्स, तो फिर यहाँ पे आप कॉलन नहीं दिए, पहले तो कॉलन नहीं दिया, और दूसरा इंडेंटेशन करेक्ट नहीं है ना। तो ये ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे गलत है, इनको करेक्ट करके ये सामने कोड आपका आ गया है। तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट करना है, ये चीज़ है, और कॉलन आफ्टर कंडीशन। तो ध्यान दो PYQs में ना, जब भी तुम्हें रीराइट का क्वेश्चन आ रहा है, एरर सॉल्विंग का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें ना जनरली लॉजिकल एरर्स नहीं होते, उसमें होते हैं सिंटैक्स एरर्स छोटे छोटे से, जैसे कि कॉलन नहीं लगाया, जैसे कि पैरेंथेसिस की जगह पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए, जैसे कि डिक्शनरी बनानी थी, डिक्शनरी में नॉर्मल ब्रैकेट्स लगा दिए, ठीक है, या फिर इंडेंटेशन गलत है। तो यही होता है ज़्यादातर, ठीक है। कोई बहुत बड़ा एरर नहीं होगा, कहीं तुम लोगों ने बहुत बड़ा ही कोई एरर निकाल दिया कि ऐसा है, या फिर हो सकता है कि प्रिंट स्टेटमेंट के बाद जो रिजल्ट लिखते हैं ना, उनके बीच में कॉमा आता है एक, ठीक है, स्ट्रिंग और एक रिजल्ट के बीच में, वेरिएबल के बीच में, तो वो कॉमा नहीं दिया। तो इस टाइप के कुछ एरर्स होंगे। और दिखाता हूँ, जैसे कि ये तुमने देख लिए, कॉलन नहीं लगाया कंडीशन के बाद, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ नहीं किए, तो ये 2 एरर्स हो गए थे यहाँ पे, 2 मार्क्स का। CBSE 2024 में पूछा गया, ऑब्जर्व द कोड अगेन, DEF ऑड इवन, अगेन फिर से कॉलन नहीं लगाया, और यहाँ पे इफ़ करके ये लगाया, बट इवन, अच्छा यहाँ पे फिर से इंडेंटेशन सही नहीं है, बस कॉलन लगाया, और बाकी एडिड द मिसिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अच्छा यहाँ पे देखो, एक पैरेंथेसिस यहाँ से ओपन करा, एक पैरेंथेसिस यहाँ से ओपन करा, बट पीछे भी तो 2 पैरेंथेसिस क्लोज करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 ओपन किया तो फिर 2 क्लोज होंगे, और यहाँ पे नहीं किया क्लोज, तो एक वो गलती हो गई। और ये क्या है, रिप्लेस्ड नम परसेंटेज इज इक्वल्स टू नम परसेंटेज डबल इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे आपने नम अपॉन में था, अब ये स्लैश का साइन जो होता है अपॉन के होता है, डिवाइड के लिए होता है, बट आपको यहाँ से क्या निकालना था, रिमाइंडर निकालना होता है ऑड इवन करने के लिए, पता होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगेगा, है ना। नेक्स्ट, बाकी यहाँ पे रिमूव्ड एक्स्ट्रा स्पेस फॉर फंक्शन कॉल, तो यहाँ पे मतलब दिस इज नॉट अ मेजर थिंग, बट हाँ दिस इज हाउ वी डू इट, ठीक है। इसी टाइप के एरर्स होंगे जिस टाइप के आपको दिख रहे हैं ना PYQs में, इसी टाइप के एरर्स होंगे, कोई बड़ा मेजर एरर नहीं होगा, छोटे मोटे एरर्स सॉल्व करने हैं बस आपको। नेक्स्ट, द कोड प्रोवाइडेड बिलो इज इंटेंडेड टू स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट। अच्छा यहाँ पे कुछ कई स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा था, मतलब रिचित को भी डाउट आ रहा था यहाँ पे, है ना, कमेंट कर देना। तो पूछा था कि DEF स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट टपल इफ लेन दिस इज, अगर ये छोटा है, ठीक है, 2 से छोटा है, तो फिर रिटर्न कर दो टपल को। अभी अच्छा, अभी तो पहले हम इसको करेक्ट करेंगे, बट करेक्ट करने के बाद भी क्या ये करेक्ट होगा?
तो मतलब ये तो मैंने सैम्पल पेपर में बता ही रखा है, एक्सप्लेन कर ही रखा है तुमको। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कॉलन फिर से नहीं लगाया। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंडेंटेशन गलत है, ठीक है। यहाँ पे अगर तुमने कॉलन लगाया, 2 के बाद कॉलन लगाया, तो ये रिटर्न टपल जो है करेक्ट इंडेंट में आएगा, एक स्पेस के बाद आएगा। फिर डायरेक्टली न्यू टपल लिख के ये सब कुछ ठीक है। और बाकी यहाँ पे फिर से देखो, ये जो तुम लगा रहे हो ना, ये इस जगह पे एक कॉमा लगेगा टप 0 के बाद, ठीक है। दैट इज ऑल्सो एन इशू। यहाँ पे एक कॉमा लगना है ताकि वो एक टपल बन जाए। ये अभी एक टपल नहीं बना है, राइट। और उसके बाद ये रिटर्न न्यू टपल तो ये कर ही देगा, बाकी तो ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और ये आखिरी वाले स्टेटमेंट में एक कॉमा लगाना हुआ इन दोनों के बीच में। मैंने अभी आपको बताया था ना, एक स्ट्रिंग में जब हम प्रिंट कराते हैं स्ट्रिंग और एक रिजल्ट, तो फिर एक बीच में कॉमा लगाने का एरर दे देंगे, तो फिर उस टाइप का एरर का क्वेश्चन है। करेक्टेड कोड आपके सामने ये आ गया। अब क्वेश्चन जो आया था, जो डाउट आया था वो ये था कि भैया यहाँ पे हमने इफ़ यूज़ किया है, तो इफ़ के बाद क्या हम एलिफ या फिर एल्स यूज़ नहीं करेंगे? मान लो, समझाता हूँ जिसकी ये है, ठीक है। अब अगर कह रहे हैं कि भाई टपल है ना, टपल ही है यहाँ पे, तो मान लेते टपल में अब अगर 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स हैं, तो इससे तो इजीली अपने आप स्वैप कर लेगा ना, छोटा बड़ा जो भी है अपना, लाइक जो बड़ा है छोटा है, जिस भी तरीके से जिस भी ऑर्डर में स्वैप करना है। अच्छा सॉरी, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट स्वैप करना है, बाकी बीच वाला सेम टू सेम रखना है। सॉरी ठीक है। तो फर्स्ट यानी कि मतलब मान लो ये 1 2 3 था, तो कैसे हो जाएगा, 3 2 1 हो जाएगा। या फिर इसको और अच्छे से बोले तो फिर अगर मान लो ये 4 9 6 था, तो ये क्या हो जाएगा, 6 9 4। समझ रहे हो? तो मतलब सिर्फ इन दोनों को स्वैप करना है, बीच वाला ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो बीच वाला क्योंकि ऐसे का ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ से हम टपल में क्या करेंगे, इसको 1 से लेके -1 तक चलाएंगे। अच्छा -1 क्यों? क्योंकि -1 तक तो जाएगा नहीं है, एक पहले ही रुक जाएगा और -1 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। और बाकी लाइक -1 सबसे आगे चलेगा, -1 क्योंकि सबसे पीछे वाला एलिमेंट होगा, उसको आपने सबसे आगे भेज दिया। और सबसे आगे वाला टपल 0 वाले इंडेक्स का होगा, उसको आपने सबसे पीछे भेज दिया। तो देख रहे हो, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से समझो, ये ना फंक्शंस है। फंक्शंस में हमेशा वैल्यू कोई एक चीज़ रिटर्न करती है, और जैसी ही फंक्शन रन होते होते उसको कुछ भी एक रिटर्न करवा दिया गया, ठीक है, कहीं पे भी उसको रिटर्न करवा दिया गया, तो वो आगे फंक्शन में मूव ऑन होती ही नहीं है। वो डायरेक्टली कह देती है अच्छा मेरे को तो रिटर्न वैल्यू ये वाली मिल गई, इसी को रिटर्न करा दिया और बस हो गया काम मेरा। ध्यान से देखो, यहाँ पे DF करा है स्वैप फर्स्ट टपल। अगर इसकी वैल्यू कभी भी 2 से छोटी हुई, मतलब अगर 2 हुई तो सोचो क्या होगा। अगर मान लो 2 और 6, लेन की वैल्यू 2 आई यहाँ से, है ना, 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो फिर 2 वैल्यू आई। तो यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ये 2 से तो ऑब्वियसली 2 के बराबर है या 2 से बड़ी है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, नीचे वाला करना होगा। यानी कि इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों? क्योंकि 2 से छोटे नहीं है। 2 से छोटे कब होंगे, जब सिर्फ टपल में एक ही एलिमेंट है, ठीक है, सिर्फ टपल में एक ही एलिमेंट, लाइक दिस। सिर्फ 6 है, कॉमा लगाना जरूरी है क्योंकि टपल की पहचान होती है, ठीक है। तो मगर अगर मान लो सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी कि ये स्वैप, इसका स्वैपिंग का तो कुछ मतलब ही नहीं बनाना, इसलिए हम डायरेक्टली रिटर्न टप कर देते हैं। इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या करा, अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो डायरेक्टली रिटर्न टप कर दो, यानी कि जो भी है इसको ऐसे का ऐसे ही रिटर्न कर दो, क्योंकि यहाँ पे स्वैपिंग पॉसिबल नहीं है। बट अगर ये वाली कंडीशन है फॉल्स, अगर एक एलिमेंट नहीं है, अगर 2 एलिमेंट है मिनिमम, अगर 2 एलिमेंट है, तो आप क्या करो, सबसे आगे वाले को सबसे पीछे भेज दो और सबसे पीछे वाले को सबसे आगे भेज दो। तो जैसे ही अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई तो सीधा रिटर्न टप करके लूप बंद हो जाएगा। मतलब ये जो लूप है ही नहीं, फंक्शन से हम बाहर निकल जाएंगे बेसिकली, क्योंकि हमने रिटर्न मिल गया हमें। बट अगर ये वाली वैल्यू फॉल्स हुई तो हम डायरेक्टली इस वाले पे ही जंप करेंगे, विदाउट, हमें ज़रूरत नहीं है इफ एल्स की, ठीक है। क्योंकि हम अगर ये वाला फॉल्स हुआ तो फंक्शन चलेगा तो सही ना, फंक्शन को तो आगे बढ़ना ही है, तो वो देखेगा नेक्स्ट क्या करना है मेरे को। फंक्शन ने देखा कि मेरे को तो नया टपल बनाना है, और नया टपल में कुछ ये चीज़ें होनी चाहिए, और उसके बाद फिर उसने बोला कि ठीक है मैंने तो बना दिया। उसके बाद फंक्शन कह रहा है कि रिटर्न न्यू टप, उसको पता चल गया अच्छा न्यू टपल को ही रिटर्न करना है, तो वो इस बार अगर ये वाला फॉल्स है तो वो नीचे वाला रिटर्न कराएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने आप, मतलब एक टाइप से सर्टेन कंडीशन हमने आपको पहले दी थी, अगर वो फॉल्स हुई तो नीचे वाली तो एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये फंक्शन है ना। तो यहाँ पे आपको अलग से एल्स एलिफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, और एग्जाम में इस टाइप के एरर नहीं आते। कहीं आप एरर को फाइंड करने के लिए आप एल्स एलिफ लगा रहे हो, तो ये चीज़ है, छोटे मोटे एरर्स होंगे, पूरा का पूरा एक कीवर्ड ये सब कुछ नहीं लगाना होगा तुम्हें डेफिनेटली। और या बाकी यहाँ पे कॉमा का एरर था, आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। बाकी अब है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो a = 30 है, डिफाइन कॉल किया, ये सब कुछ भूल जाओ। जब भी तुम्हें इतना सारा दिखे ना, सब कुछ भूल जाओ, सबसे नीचे आ जाओ आखिरी के स्टेटमेंट में जहाँ पे उसे कॉल किया है। तो कॉल करा है 35 के साथ, तो सीधा वैल्यू मिल गई हमें x की वैल्यू 35, ठीक है। ग्लोबल को a कर रखा है, यानी कि a की वैल्यू हमें मिल गई 30, a की वैल्यू 30 मिल गई। हाँ, तो यार यहाँ पे मान लो कि सबसे पहले आपको क्या कर रहा है, डिफाइन कॉल कर रखा है। इफ वाली वैल्यू कंडीशन देखिए, इफ क्या है, a परसेंटेज साइन, यानी कि a =
यहाँ पे रिमाइंडर रिटर्न करेगा इज इक्वल टू 0 है फिर नहीं, ये चेक कर रहा है, ठीक है। और अगर ये है तो आपको क्या करना है, x प्लस इज इक्वल टू a करना है। अब ध्यान से समझो, a की वैल्यू है क्या आपकी, आपको जब आपको ऊपर आप देखोगे ऊपर आपको a डिफाइन कर रखा है 30, ठीक है। तो a ऊपर डिफाइन कर रखा है 30, दिख रहा होगा सही से, a 30 डिफाइन कर रखा है। इसका मतलब क्या है, क्या 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा आएगा, हमारे यहाँ से रिमाइंडर जो आएगा दैट विल बी 0, रिमाइंडर यहाँ से 0 आएगा। तो यानी कि ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो x प्लस इज इक्वल टू a क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि x हमारा क्या 35 पे आपने कॉल किया था तो x की वैल्यू 35 है ना। कॉल किस पे किया था, 35 पे कॉल किया था तो x की वैल्यू है 35 और प्लस करवा रहे हैं उसमें a, x में अगर आप a प्लस करवाओगे तो फिर नई जो x की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी, इन दोनों को ऐड कराया तो फिर 65 हो जाएगी, ठीक है। x यहाँ से 65 आ गया, तो इसको सॉल्व कर दिया। बाकी एल्स, अब हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें एल्स में जाएंगे ही नहीं, सीधा रिटर्न क्या करवाना है हमें, x रिटर्न x करवाना है यानी कि 65। तो यहाँ से 65 आया, यहाँ से 65 आया। फिर हमने देखा प्रिंट के बाद क्या लिखा हुआ है, प्रिंट के जस्ट बाद यहाँ पे देखो नीचे कॉल से तो हमारा क्या आ गया, इस वाले कॉल को रन किया तो यहाँ से तो हमारा 65 रिटर्न हो गया। फिर एंड करवा रहे हैं हैश से, तो एंड करवा रहे हैं हैश से तो फिर एंडिंग में क्या लिख दिया, हैश लिख दिया। फिर क्या है, अब बस दैट्स इट। फिर से कॉल थोड़ी किया है, एक ही बार कॉल किया ना, तो इतना ही आना चाहिए। वेट, अच्छा नीचे पे यहाँ पे फिर से कॉल किया है, देखो यहाँ पे फिर से एक और बार कॉल किया है, इसको प्रिंट करवाना है कॉल 40 के साथ, ठीक है। इस बार किसके साथ कराना है, 40 के साथ। तो इस बार a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू तो फिर से अभी 30 है भाई, ऊपर डिफाइन कर रखी थी मेन में, ये देखो ऊपर पे ही a की वैल्यू तो 30 डिफाइन कर ही रखी है, तो इसमें तो कोई मेजर इशू है नहीं। बाकी इस बार x जो हमने लिया है कॉलिंग के टाइम पे x कितना था, 40 था, ठीक है, x 40 था। तो इस तरीके से ना वैल्यूज को लिख लिया करो। और इस बार फिर से आप चेक करेंगे तो इफ वाले में क्या है, इफ वाली कंडीशन ट्रू आ रही है तो a तो 30 है ही, तो यानी कि ये कंडीशन तो ट्रू आ ही रही है इस बार भी। तो फिर से हम इसमें a प्लस कर देंगे, यानी कि दोनों को प्लस करके 70 आ जाएगा। तो 70 के पीछे फिर से इस बार क्या लगाना है, पीछे से एट द रेट लगाना है, इस बार पीछे से एट द रेट लगाना है। नीचे देखो, नीचे इस बार पीछे से एंड करना है एट द रेट के साथ, तो यहाँ पे फिर से इस बार एट द रेट के साथ एंड कर देंगे। तो फिर यानी कि 65 हैश और उसके बाद देखिए 70, क्योंकि नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर है नहीं इसमें, तो फिर 70 एट द रेट, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ यहाँ पे आने वाली है। देख लेते हैं एक बार आउटपुट क्या है। तो 65 हैश 70 एट द रेट इज आवर आउटपुट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रेडिक्ट द आउटपुट, फिर से क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन देखो। अब ये देखने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, बट टफ नाम की इसमें कुछ भी चीज़ है नहीं। मेक न्यू स्ट्रिंग, अब देखो जहाँ पे भी फंक्शन डिफाइन हो रखा है एकदम से फंक्शन पे जंप मत करो, मैं हमेशा कह रहा हूँ, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, फंक्शन पे एकदम से मत देखो, फंक्शन पे एकदम से देखोगे ना तो परेशान से हो जाओगे। सीधे सीधे बेसिक चीज़ों पे चलो, जहाँ पे उसको कॉल किया है, कॉल कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, मेक न्यू को किस वैल्यू के साथ कॉल किया है, NO एट द रेट, ठीक है, क्या 1, ठीक है। इस वैल्यू के साथ कॉल किया है ना, इस वैल्यू को लिख लिया तुमने, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे करोगे, उस वाली पर्टिकुलर वैल्यू को लिख लिया तुमने जो भी वैल्यू थी। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर देखो मेक न्यू के अंदर माई स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये माई स्ट्रिंग की वैल्यू है, ऊपर फंक्शन देख के पता चल गया कि ये जो वैल्यू है ये माई स्ट्रिंग की वैल्यू है, समझ में आ गया। अब तुमने क्या किया, न्यू स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग बना लिया, कोई इशू नहीं है। काउंट को 0 कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, कोई इशू नहीं है। मुझे जहाँ पे मुझे मेन करने वाला काम हुआ वो करूँगा। फॉर आई इन माई str, ठीक है, माई str के अंदर आई, तो माई str तो मेरा ये है, तो आई के अंदर अभी सबसे करंट वैल्यू क्या आ गई, n, ठीक है। तो बेसिकली अब ये क्या है, जो फॉर लूप है ये पूरे के पूरे माई str को ट्रैवर्स करेगा एक एक करके, ठीक है। तो इसने सबसे पहले बोला कि आई के अंदर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। फिर अब ये देखेगा इफ काउंट %2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो अभी काउंट की वैल्यू क्या है, अभी काउंट की करंट वैल्यू क्या है, काउंट तो अभी 0 है ना, काउंट तो अभी 0 है। तो काउंट 0 पे अगर आप देखोगे तो काउंट परसेंट, ठीक है, इफ काउंट की वैल्यू 0 है तो 0%2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 0, मैं परसेंटेज बोलता हूँ, मुझे आदत है बोलने की, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ये क्या रिटर्न करेगा मुझे बताओ, रिमाइंडर विल बी 0 है ना, तो रिमाइंडर विल बी 0, तो यहाँ से 0 रिमाइंडर आ रहा है विच इज, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे इज नॉट इक्वल्स टू, ये तो इक्वल्स टू आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। हम किस में चले जाएंगे, एल्स में चले जाएंगे। एल्स क्या कह रहा है, अब एल्स कह रहा है, एल्स के अंदर भी दो कंडीशन है, इफ और एल्स, ठीक है। इफ के अंदर है कि अगर आई डॉट लोअर, अगर आई जो है वो लोअर है, क्या आई लोअर है, नहीं, आई तो हमारा कैसे में है, आई तो अपर में है, ठीक है, एन कैपिटल है ना, तो हम सीधा ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधा एल्स में घुस जाएंगे। एल्स में देखेंगे तो फिर बोल रहा है कि न्यू स्ट्रिंग के अंदर आप इसको डाल दो और प्लस कर दो आई को, ठीक है। तो न्यू स्ट्रिंग के अंदर अब क्या आ गया, न्यू str जो आपने ऊपर डिफाइन किया था ना, न्यू str को आपने इनिशियलाइज किया था, दिख रहा होगा। तो न्यू str के अंदर अब क्या आ गया हमारा, सबसे पहले हमारा आ चुका है n,
राइट क्योंकि क्या करा रहे हैं यहाँ पे आप देखोगे न्यू एस टी आर इज इक्वल टू न्यू एस टी आर प्लस आई, तो अभी तक तो न्यू एस टी आर में कुछ भी नहीं था कि जो पहले से हो, तो यहाँ पे सीधे अभी हमने पहली बार आई ऐड किया है न्यू एस टी आर के अंदर। और आई की वैल्यू क्या थी, याद करो आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू थी एन, तो अभी हमने न्यू एस टी आर में एन आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारी पहली आइटरेशन। कब, जब हमारी आई की वैल्यू एन थी। अब जब हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी इस बार एन से मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पे तो ओ हो जाएगी, और इस बार काउंट क्या हो जाएगी, काउंट 1 हो जाएगी। काउंट 1 क्यों हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप इससे बाहर निकलोगे आप देखोगे ये देखो काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 करवा रहा है, ये वाला लूप जो है ये काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 करवाता रहेगा हर एक आइटरेशन के बाद। तो अभी काउंट इज इक्वल टू 1 हो गया है। अब इस बार फिर से इफ वाली कंडीशन क्या, जो काउंट है ये काउंट के लिए था ना, काउंट 1% इज नॉट इक्वल टू 0, इस बार ये कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 0 के इक्वल ये नहीं आता है। ठीक है, 0 के एक्सटेंड, हाँ, तो यहाँ से आपका क्या रिटर्न करेगा, ये आपका रिटर्न करेगा 1, और 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज करेक्ट, तो ये ट्रू हो गया। तो इफ के अंदर जाएंगे, इफ के अंदर देखेंगे वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि देखो ये देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पे ये लाइन न्यू एस टी आर को आपको क्या कराना है इस बार, न्यू एस टी आर में ही, यानी कि न्यू एस टी आर जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, अभी फिलहाल न्यू एस टी आर में सिर्फ एन है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रिंट प्लस करवाना है काउंट को, काउंट एस टी आर, काउंट एक इंटीजर है, आप देखोगे काउंट ऊपर एक इंटीजर था, बट फिलहाल अब काउंट 0 नहीं रहा है, ये अब हम सेकंड आइटरेशन में आ गए हैं, ध्यान रखना काउंट अब 1 हो चुका है। ठीक है, तो काउंट 1 हो चुका है, इस काउंट 1 को, जो 1 एक इंटीजर है, इसको आप पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराओ। ठीक है, तो फिर नॉन टाइप कास्टिंग करिए, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा दिया है, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा के बोल रहे हैं कि इसी में ही जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, एन के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या है, इतना करने के बाद अब देखो ये फिर से आया, फिर से नीचे देखा इसने काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 कराना है, तो इस बार काउंट को क्या कर दिया, काउंट को कर दिया इस बार 2। ठीक है, काउंट 2 हो गया, और इस बार जो आई की वैल्यू स्टोर हो रही होगी नेक्स्ट टाइम अब चलने पे, आई की वैल्यू इस बार क्या स्टोर होगी, पहले एन ले लिया हमने, ओ ले लिया हमने, इस बार एट द रेट आ जाएगी, इस बार वैल्यू आ जाएगी एट द रेट। तो क्या इफ काउंट परसेंटेज क्या है, ये वाला लूप करेक्ट है, इस बार हमारी वैल्यू आ रही है 2, तो 2% ये तो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो इस बार तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू पूछ रहा है, तो ये इस बार फॉल्स हो गया। तो सीधा सीधा हम एल्स के अंदर घुस जाएंगे। अब एल्स के अंदर देखेंगे कि क्या ये लोअर है, नहीं लोअर का तो होता ही नहीं है, ये तो सिंबल है, तो लोअर वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो सीधा हम एल्स में आ जाएंगे। और एल्स में कह रहा है कि फिर से आप क्या कर दो, आई को ऐड करा दो, आई यानी कि एट द रेट, तो एट द रेट को मैंने इस बार फिर से ऐड करा दिया। नेक्स्ट ये भी हो गया। अब नेक्स्ट आइटरेशन में काउंट की वैल्यू अब क्या हो गई, इस बार अब 3 हो गई है। ठीक है, काउंट की वैल्यू नीचे से बढ़ के 3 हो गई। अब फिर से जब हम आए, इस बार हमें 4th आइटरेशन हो गई है हमारी। ठीक है, 4th आइटरेशन में आपकी लास्ट नंबर जो बचा है 1 है, तो इस बार हमने लिया 1। तो अब करंटली जो अब आपका 1 चल रहा है, आई के अंदर क्या चल रहा है, 1 चल रहा है ना, आई के अंदर क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। यहाँ पे आई के अंदर एट द रेट था, तो देखो ना एक एक करके, पहले मैंने एन लिया, फिर आई के अंदर मैंने काउंट इज इक्वल टू 0, काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट इज इक्वल टू 2 पे, काउंट इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने सब कुछ कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा आई की वैल्यू इस बार क्या है, 1 है, तो जब आई की वैल्यू आपकी 1 है तो फिर से आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा इस बार, है ना। यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू इस बार 3 पे वर्क कर रही है, 3 पे देखोगे तो फिर आप ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाने वाली है काउंट, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं होता। तो ये क्या करोगे आप, इस पर काउंट लिख दोगे फिर से, और काउंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराओगे और एट द रेट लगा दोगे पीछे से। तो काउंट हमारी क्या है इस बार, काउंट करंटली क्या वर्क कर रही है 3, तो 3 को क्या लिखोगे आप, इसके पीछे से लिखोगे स्ट्रिंग कन्वर्ट करके, और दिस विल बी द न्यू स्ट्रिंग। सो आई होप दिस इज योर ड्राई रन। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। नीचे आंसर देखता हूँ, तो द आउटपुट इज n1 @ 3। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मुझे पता है, और मैं बताऊं तुम ना जब तक इसको खुद से नहीं करोगे ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब तक तुम खुद से इसको देख के कि भाई कहाँ से रन हो रहा है, कंडीशन फॉल्स है ट्रू है, ड्राई रन नहीं करोगे, पेज भरोगे नहीं, ऐसे घिसोगे नहीं पेज कि यार पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरा वाला, तब तक तुम्हें ना उतने अच्छे लेवल पे क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, चाहे तुम कैसे ही समझ लो इसको। ठीक है, मैंने प्रॉपर क्लियर तरीके से बता दिया, एक एक आइटरेशन करके तुम्हें खुद से भी अपना कुछ ना कुछ परसेंटेज देना पड़ेगा। बाकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से यहाँ पे दे ही रखा है। इंडेक्स 0 पे आप n लोगे, इवन इंडेक्स है इसलिए n इज अल्फाबेटिक, तो अपेंड हो जाएगा, अपर केस रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने सब कुछ एक एक इंडेक्स पे क्या हो रहा है वो लिख के तुम्हें बता दिया है, तो यहाँ पे तुम्हें दिक्कत कुछ भी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो इंपोर्ट रैंडम करवाया, m के अंदर एक लिस्ट बना दी, फॉर i इन रेंज ये रेंज दे दी। अब रेंज है तो फिर यानी कि i के अंदर एक बार क्या आएगा, जैसे जैसे चीज़ हो रही है अपने आप करते जाओ। i के अंदर क्या आ सकता है, 1 आएगा एक बार, और एक बार i के अंदर क्या आ सकता है, i के अंदर 2 आ सकता है ना।
तो सबसे पहले आई के अंदर 1 आएगा। जब आई के अंदर 1 आएगा तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वाली जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब इनको सिलेक्ट करना है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, रैंडम इंटीजर ले सकते हैं यहाँ पे किसके बीच में, 2 से लेके 5 के बीच में, है ना। और यहाँ पे जो है ये इंक्लूसिव होगा, ऑब्वियसली तुम्हें पता है, क्योंकि रैंड इंट है, रैंड रेंज होता तो फिर वो एक्सक्लूसिव होता, बट ये इंक्लूसिव होगा। तो यहाँ पे यानी कि आप फर्स्ट के अंदर, इस वाली आइट्रेशन में लिख देता हूँ, है ना, इस वाली आइट्रेशन में फर्स्ट के अंदर आप क्या क्या डाल सकते हो। फर्स्ट के अंदर आपका 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है ना। बट पीछे से आप देखोगे, पीछे से आपने -1 भी करवा रखा है, यानी कि जो भी है मतलब अगर 2 है तो 2 - 1 1, 3 को 2, 4 को 3 और 5 को 4, तो एक एक -1 आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका इनमें से कोई भी वैल्यू फर्स्ट के अंदर आई जा सकती है, ठीक है, इनके अंदर डाली जा सकती है। इसके बाद आपका फिर सेकंड है, सेकंड के अंदर ये कह रहा है कि 3 से लेकर 6 के बीच में, तो 3 से लेकर 6 के बीच में फिर अगेन 3 4 5 6, ठीक है। बट पीछे से लगा रखा है -2 यानी कि सब पे से -2 कर दो, 1 इसमें से करोगे तो फिर 2, इसमें से करोगे तो फिर 3, इसमें से करोगे तो 4, अगेन सेम ही चीज़ आ गई 1 2 3 4, ठीक है। इन्हीं में से कोई वैल्यू आएगी सेकंड के अंदर, इनके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती। फिर आएगा थर्ड के अंदर क्या होगा, इसमें इन्होंने बोल सकता है, इन्होंने तो डायरेक्टली बोल दिया 1 2 3 4 इस बार, ठीक है, 1 2 3 4 डायरेक्टली बोल दिया, क्योंकि ये 1 से 4 के बीच में दे रखा है, देखो 1 से 4 के बीच में दे रखा है। अब कह रहे हैं कि प्रिंट करवा दो m का फर्स्ट यानी कि m पे फर्स्ट। अब देखो m था क्या, m समझ लो एक लिस्ट था, है ना, ये ऊपर दिखा हुआ 5 10 15 20 25 30, राइट। और इसके अंदर ये जो वैल्यू है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। फर्स्ट के अंदर क्या आ सकता है, 1 से लेके 4 तक कुछ भी आ सकता है, तो 1 से लेके 4 तक कुछ भी आ सकता है, यानी कि 10 से लेके 20 तक कुछ भी आ सकता है। और ये केस सब में ही बन रहा है 10 से लेके 20 तक का। तो जिसमें भी 10 से लेके 20 के अलावा कुछ आ रहा है ना, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, एक और चीज़ देखना, सेप में डाल रखा है हैश। सेप क्या करता है, इन सब के बीच में सेपरेट कर देगा इनको। मान लो कि किसी केस में अगर मान लो 10 आ रहा है, फर्स्ट में 10 आया तो 10 लिखा, फिर बीच में हैश डाल दो, फिर किसी में 20 आया 20 डाल दो, फिर हैश डाल दो, फिर किसी में 25 आया है 25 डाल दो। बट ध्यान रखना बीच बीच में डालने हैं, यानी कि हर किसी में, क्योंकि यहाँ पे 3 ही नंबर है तो सिर्फ 2 हैश आएंगे। अगर इनके अलावा कहीं पे हैश लगा रखा है तो वो गलत है, क्योंकि ना इसके आगे हैश आएगा ना इसके पीछे कहीं भी हैश नहीं आएगा और कोई। तो फर्स्ट ऑप्शन, तो ये अगर आप स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन देखोगे तो इनमें तो भाई सेप का सही तरीके से यूज़ हो रखा है। आखिरी वाले ऑप्शन में सेप का सही तरीके से यूज़ नहीं हो रखा, आखिरी में फ्री के ये हैश लगे हुए हैं, तो वो तो गलत हो गया है ना। बाकी और एक और चीज़ ध्यान रखो, ये सिर्फ हमेशा 1 से लेके 4 के बीच में ही चल रहा है ना, 1 से लेके 4 के बीच में ही चल रहा है ना, इसमें भी चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो। तो 30 और 5 का कोई रोल नहीं है, तो जहाँ पे 30 और 5 दिख रहा है उसको हटा दो। मुझे 5 यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और मुझे 30 यहाँ पे दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, और फोर्थ तो पहले एलिमिनेट हो गया था, यानी कि सिर्फ फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। कुछ इस तरीके से तुम्हें फटाफट इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे प्रॉपर दे रखा है तुम्हें समझा के, और इसको भी तुम पढ़ सकते हो ईजिली। बढ़िया, बहुत डिटेल में दे रखा है मैंने ये, ठीक है। तो यार आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है CBSE 2024 में आया, एंड डिफाइन कॉलन नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें कि b की वैल्यू आपको 20 दे रखी है और a की वैल्यू आपको 10 डिफाइन कर रखी है, डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है। इनको कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज, जो कि आपको फंक्शन कॉलिंग के टाइम, जब आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो उसी टाइम पे आप दे देते हो, ताकि अगर आप नीचे पे उसकी वैल्यू ना दो तो वो अपने आप डिफॉल्ट वैल्यू ले ले। अब देखो यहाँ पे आपको b इज इक्वल टू, ये फंक्शन दे रखा है, तो फंक्शन के ऊपर स्टार्टिंग में हम फोकस नहीं करते, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो डायरेक्टली जहाँ पे भी फंक्शन कॉल कर रखा है, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन को कॉल करा है, ठीक है, इसके ऊपर देखो यहाँ पे आपको x और y दे रखा है, तो x और y के साथ कॉल कर रखा है, तो आप डायरेक्टली देखोगे x और y क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, x और y तो ऊपर पे डिफाइन कर रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, है ना, x और y तो आपको ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। अगर ये x और y आपको डिफाइन नहीं कर रखे होते तो आप ऊपर वाली डिफॉल्ट वैल्यूज को लेते, बट यहाँ पे करंट सिनेरियो में ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, ये x इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 200 डिफाइन कर रखे हैं, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 100 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 200। तो आप डायरेक्टली जो ऊपर पे b है, ठीक है, b की जगह पे कौन स्टैंड है, पोजिशनल पैरामीटर भी देखेंगे तो यहाँ पे आपका देखा जाएगा, तो b की जगह पे आपका आ जाएगा 100 एंड a की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, इसको लिख लेंगे साथ साथ में, एक सेकेंड। तो आपका जो ये आपका a की जगह पे आ जाएगा, आपका b की जगह पे आ जाएगा ये आपका 100 एंड a की जगह पे आ जाएगा आपका 200, b की जगह पे आ जाएगा आपका 100 एंड a की जगह पे आ जाएगा आपका 200। उसके बाद जाके क्या करवाने को कह रहे हैं ये फंक्शन में, b इज इक्वल टू b प्लस ए करवा दो, तो b इज इक्वल टू कह रहे हैं कि b प्लस ए करवा दो, b प्लस ए यानी कि दोनों का सम करके b के अंदर डाल दो, तो b के अंदर डाल देंगे, इसका सम करके 300 चले जाएगा b के अंदर, है ना, इन दोनों का सम। फिर कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू b माइनस ए करा दो, a के अंदर क्या डाल दो b माइनस ए, तो b क्या है आपका, b तो आपका नहीं आई मीन b माइनस ए, b क्या है आपका 100 माइनस ए, तो फिर दैट विल बी, हाँ, तो आपका यहाँ पे क्या कह रहा है कि a के अंदर क्या है आपका, नेक्स्ट आपको क्या करना है, a के अंदर आपको b माइनस ए करना है, a इज इक्वल टू b माइनस ए, और b के अंदर क्या है आपकी करंट वैल्यू 300 है, तो 300
माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 200, तो आंसर विल बी 100। तो ए के अंदर क्या आ गया, 100 आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से आपको वैल्यूज़ निकाल दिया आपने। फिर आप क्या कर रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो बी एंड कॉमा हैश ए। तो बी प्रिंट करा रहे हो पहले आप, बी का मतलब हो गया 300, फिर आप हैश प्रिंट करवा रहे हो, फिर आप क्या करो, प्रिंट करवा रहे हो ए यानी कि 100। तो ये आपका आ गया पहला। फिर साथ में आप यहाँ से रिटर्न भी क्या करवा रहे हो, फंक्शन से निकलने का तो आप रिटर्न करवा रहे हो बी की वैल्यू। बी की वैल्यू यहाँ पे करंटली क्या एग्जिस्ट कर रही है, 300, तो यहाँ से 300 रिटर्न हो गया, ठीक है, 300 रिटर्न हो गया, आ गया। नेक्स्ट टाइम हम फिर से इसको प्रिंट करवा रहे हैं नेक्स्ट पे। देखो पहले तो हमने ये वाला इसकी वजह से ये प्रिंट हुआ, फिर नेक्स्ट फिर से प्रिंट करवा रहे हैं एक्स कॉमा ए वाई, ठीक है, एक्स कॉमा ए वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारी, एक्स की वैल्यू तुम लोग देखोगे यहाँ पे क्या निकल के आई थी, एक्स की वैल्यू जो इस फंक्शन से निकली थी दैट इज क्या, एक सेकेंड, एक्स की वैल्यू तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली ये वाली लेनी होगी, राइट, ये वाली वैल्यूज लेनी होगी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या, 100 @ y, ठीक है, 100 @ y, प्रिंट x @ y। तो अब ये x कौन सा है, ये x तो तुमने यहीं पे तो डिफाइन कर रखा है, और ये x के अंदर क्या वैल्यू आई होगी, कॉलन के अंदर से जो भी रिटर्न हुआ होगा वो x के अंदर चला गया। तो प्रिंट करवा रहे हो आप x को, तो कॉलन में से क्या रिटर्न हुआ था, कॉलन में से तो 300 रिटर्न हुआ था ना, तो वो x के अंदर सेव हो जाएगा, x के अंदर सेव हो जाएगा। और फिर क्या करेगा कि प्रिंट करवा रहे हो x, तो आप सबसे पहले आपने प्रिंट करवाया था ये, अब आप फिर प्रिंट करा रहे हो x तो 300 है, तो यानी कि फिर से 300 प्रिंट होगा। फिर आपका @ लिखा हुआ है तो @ आएगा। फिर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू तो यहाँ पे 200 डिफाइन कर ही लिखी है आपने, है ना, तो y की वैल्यू तो 200 आ जाएगी, @ 200। तो यहाँ पे ना नेक्स्ट टाइम कॉल करते टाइम आप देखोगे कॉल के अंदर आपने इन्होंने कॉलन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रखा है, सिर्फ और सिर्फ y रखा है, y रखा है, यानी कि इन्होंने सिर्फ फर्स्ट टर्म रखी है, ठीक है, फर्स्ट टर्म रखी है, सेकंड वाली इन्होंने दी नहीं। तो सेकंड वाली में हम डिफॉल्ट वैल्यू ले लेंगे। अब y की वैल्यू क्या है हमें पता है, y की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल के ऊपर लिखी हुई है 200, ठीक है, तो y की वैल्यू तो 200 है ही है, ठीक है, करंटली। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आप ऊपर से ले लो, x की वैल्यू के साथ कौन बैठा हुआ है साथ में, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे पहली वैल्यू आपकी y है और x के साथ कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे ये बैठा हुआ है 10, ठीक है, x की जगह पे, तो x की जगह पे 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू विल बी 10। और यहाँ पे नेक्स्ट हमें पहले ऐड करना है, दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, y की वैल्यू नई वैल्यू बन जाएगी 210, क्योंकि यही तो करना होता है ना, दोनों को ऐड करके y के अंदर सेव करना है, और b में से माइनस करके b - a करके आपको a के अंदर सेव करना है। अब b यानी कि क्या, b यानी कि आपका y है ना, तो y - a करना है, y की करंट वैल्यू 210 है और a की करंट वैल्यू 10 है, तो फिर x के अंदर क्या आ जाएगा, 210 - 10, दैट विल बी x के अंदर आ जाएगा 200, करेक्ट। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ रही है, ये वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या कराना है, अगेन प्रिंट करवाना है b को, फिर हैश फिर a, तो प्रिंट करवाना है b को। b क्या है आपका, यहाँ पे b की जगह पे आपका कौन बैठा हुआ था, b की जगह पे आपका 210 बैठा हुआ था, है ना, तो 210 फिर @ फिर हैश, ठीक है, और उसके बाद x यानी कि 200, इतना हुआ। फिर यहाँ से रिटर्न करवाना है b को रिटर्न करवाओगे, यानी कि किसको रिटर्न करवाओगे, 210 को, b की जगह पे कौन है, 210 है, तो यहाँ पे 210 आपने रिटर्न करवा दिया, यहाँ से फंक्शन से रिटर्न होकर आगे 210। हाँ तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट टाइम फंक्शन को जब कॉल किया कॉलन को, तो फिर उन्होंने 100 और 200 वैल्यूज दी थी, तो b के अंदर क्या सेव हो जाएगा, 100 + 200, 100 + 200 क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे सम कराना है। देखो b और a का हमें सम कराना है और उसके बाद उसको डायरेक्टली b में स्टोर कराना है, राइट, तो हम इसको डायरेक्टली b में स्टोर करवाएंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा b के अंदर। फिर a के अंदर क्या करवाना है आपको, जो नई b की वैल्यू है, ठीक है, जो नई b की वैल्यू क्या आई, 300 आ जाएगी, उसी b में से आपको फिर से आपको क्या कराना है, 200 माइनस कराना है। ये कैसे पता चलेगा आपको, ये फंक्शन में देखा है आपको, ये देखो a = b - a कह रहा है ना, यानी कि जो पुरानी b अभी जो b की वैल्यू निकली है उसमें से आप a को माइनस कर दो और नई वैल्यू जो आए a की उसी को ही आप a में सेव कर दो, ठीक है, वही वाली वैल्यू को। तो यहाँ से आपने ये सब्सट्रैक्शन कराया और आपका 100 आ गया। द फंक्शन प्रिंट्स 300 #200 एंड रिटर्न्स 300 विच इज देन असाइन टू x। फिर प्रिंट स्टेटमेंट क्या कराएगा, प्रिंट स्टेटमेंट करवाएगा 300 @ 200 सिंस x इज नाउ 300, x की वैल्यू जो आपकी 300 हो चुकी है और y अभी भी 200 का 200 ही है। फिर सेकंड कॉल में आपको सिर्फ 200 दिया है, हेयर b = 200, यहाँ पे b की वैल्यू 200 दे रखी है, बट a जो है वो डिफॉल्ट ले लेगा 10 वैल्यू। ऊपर देखो, ऊपर आपको डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी थी 10, ठीक है, तो a की वैल्यू डिफॉल्ट हो जाएगी। फिर यहाँ से जाके आपकी b = अगेन वही कराना है, सम कराना होता है तो फिर 210 हो जाएगा, और फिर यहाँ से सब्सट्रैक्शन कराना होता है तो फिर 200 हो जाएगा। फिर फाइनली जो फंक्शन प्रिंट करेगा वो 210 हैश 200 प्रिंट करेगा एंड रिटर्न करेगा देगा 210, ठीक है, यहाँ से रिटर्न क्या कर देगा, 210 रिटर्न कर देगा, ये जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 210 रिटर्न कर देगा। और इसके बाद फाइनली प्रिंट क्या कराएगा, प्रिंट करवा देगा यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू नेक्स्ट क्या कर रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है ना, देखो प्रिंट करवा रहा है x और उसके जगह @y, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो आपकी यहाँ पे 300 है ना, x की वैल्यू तो आपकी 300 है, और बाकी y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या है 210 है। तो आपका फाइनल स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, 300 एंड उसके बाद @210।
तो कुछ इस तरीके से ये वाला वर्क करने वाला है हमारा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रेडिक्ट द आउटपुट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। एंड तो यार अभी के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है, लंबी हो गई, ठीक है, और इससे ज़्यादा स्टोरेज हमारे इसमें हो नहीं पाएगी। आई होप तुम्हें जितने भी इसमें चीज़ें थी सब कुछ वीडियो में क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई होंगी। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई वो हम प्रोग्रामिंग फेज में और डिटेल में समझ रहे होंगे। यही तो फायदा मल्टीपल चीज़ों का, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके सीखने का। तो आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अब नेक्स्ट डे में रेडी हो जाना, ठीक है, तब तक के लिए रेडी हो जाना अपने डे 7 के लिए, जो कि हमारा कल को होगा। एंड सी यू टिल देन, बाय बाय। सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, बाय।